अंपायर ने आउट दिया, पीछे से धोनी ने ऐसे किया। हाँ। और ये बड़ा वायरल होता है सोशल मीडिया पर कि धोनी ने अगर रिव्यू ले लिया इसका मतलब मामला मैच पलट, अंपायर कॉल पलटेगी। मुझे वो धोनी का एक डीआरएस याद आया, युवराज बैटिंग कर रहा था, वो बॉल लगती है और सबको लगता है विकेट के पास सीधे गई। अरे मैं ही था यार, टप्पा पड़ के गई थी वो। मेरा ही मुझे सुना रहे हो। तो ही क्लोज टू एक्यूरेसी, उसको आइडिया बहुत है गेम का। पीयूष चावला होता है कान खा जाता है स्क्वायर लेग पे, इतनी बात करता है, मैंने कहा बंद हो यार। शिखर का भी यही हाल। रोहित आपको लगता है कैजुअल है, पूरा स्मार्ट प्लेयर है, आपकी बैटिंग से नहीं आइडिया आता आपको। वो बैटिंग करता लगता है कि 120 पे बॉलिंग हो रही है, दूसरा बैटिंग करे वो 160 लगने लग जाती है। मेरे को सहवाग की कंट्रोवर्सी याद आती है। क्या? कि उन्होंने एक दिन असद रऊफ को ले गए साथ में, घुमाया टहलाया, बढ़िया सनग्लासेस दिलाए, शूज दिलाए, टी शर्ट दिलाई। उसके बाद अगले दिन मैच हो रहा था, बॉल आई, ठक से आवाज आई। उन्होंने असद रऊफ को देखा, कहा नहीं, असद रऊफ ने नॉट आउट दे दिया। और ये सहवाग ने खुद बताया है। पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन सहवाग भी जब कुछ बोले तो आप उसका 30-40% कट कर लिया करो जीएसटी। वो भी मजाक बहुत करता है। मैच से लेना देना नहीं होता ज़्यादा, अंपायर को बता दूं। अंपायर को रहता है अपना काम ठीक निकले, बस ये खत्म हो, मैं जाके होटल में सोऊं। लोग कहते हैं यार अंपायर पर फाइन क्यों नहीं? आप लोगों ने 5 मिनट लेट किया, रोहित शर्मा पर लगा दिया, ऋषभ पर आईपीएल में एक मैच का बैन लगा दिया। एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब चंद अंपायर थे, वाइट बॉल जाती है और वाइट नहीं दी जाती है, एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो, मैंने कहा तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए। तो जब 3 दिल्ली वाले एक साथ हुए, फिर उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिए, सब ठीक तो था। उसके बाद फिर 10 साल बाद भिड़ गए। वो तो पार्किंग में लड़ाई हुई। पाकिस्तान वाला? हाँ, वो तो अभी आप एशिया कप की बात कर रहे हो। तो बाहर हमें तो पता लगा कुर्सियां चल रही हैं धाड़ धाड़ धाड़, और अगले दिन देखा कि इतने लोग पकड़े गए, इतने गिरफ्तार हुए, लोगों ने झंडे का डंडा बना दिया। आपने अंग्रेजी का जिक्र किया, हाँ। मेरे को रिंकू सिंह वाला किस्सा याद आ गया। अच्छा, जो आईपीएल में हुआ था। हाँ, तो अगले दिन फिर मिले, तो मैंने कहा यार तू लेना तो पहले ले ले, बताने से। यार भाई साहब अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे आप? अरे मैंने कहा इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, ऊपर अंपायर, ओवरसीज अंपायर बैठा टीवी पे यार। एमएस धोनी जब ग्राउंड पे वॉक करते हैं, इस बड़ी चर्चा चली कि भाई साहब शोर बहुत होता है। मैंने एक तस्वीर भी देखी, रसल की कान में उंगली डाली। खासकर पिछले 2 साल से तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। बट हमने ऐसे भी किस्से देखेंगे, रिकी पॉन्टिंग ने अपील करी, बॉल टप्पा खाई गई थी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा आउट, अंपायर ने कहा आउट। बाबर रिजवान का, रिजवान ने अपील करी, आपने आउट दे दिया। बाबर कह रहा भाई साहब कैप्टन मैं हूँ। फिर बल्कि नेक्स्ट डे मेरे को मिला लेफ्ट में। हाँ, लेफ्ट में कहता जी वो मैं खेल रहा हूँ कल। जनाब में खेल रहा कल, ऐसे बोलते हैं ना, जनाब में कल खेल रहा। विराट कोहली गौतम गंभीर की लड़ाई से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई सुताई तक, रिंकू सिंह की अंग्रेजी से लेकर बाबर रिजवान के बीच डीआरएस को लेकर विवाद तक, कोई अगर एक इंसान कॉमन था तो वो था अंपायर। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर आपने बल्लेबाज, गेंदबाज या विकेटकीपर का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज पेश है अंपायर। अनिल चौधरी सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया सर, खैरियत। अंपायर अक्सर बड़ा खामोश रहता है, क्रिकेट की पिच पर भी इशारों से काम करता है, लेकिन अभी सडनली दिखाई पड़ रहा है, इंस्टाग्राम खोलिए अनिल चौधरी सर छाए हुए हैं, ये स्क्रॉल कीजिए, ये इधर कीजिए, अनिल चौधरी। ज्ञान बांटते चलो, जो काम आता है उसको समझाना चाहिए अपनी अच्छी भाषा में। और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लॉज एक्चुअली, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो उसका इम्पैक्ट है वो सारे स्टेक होल्डर्स पे जाए, प्लेयर को भी समझ आए, एम्पायर को भी समझ आए। और रूल्स में क्या है ना, रूल्स तो सब लोग पढ़ सकते हैं, आप बटन दबाओ आप भी पढ़ लोगे, उसको अप्लाई कैसे करें, उसके की पॉइंट्स कौन से हैं, वो थोड़ा मैंने शुरू किया है, मुझे भी मज़ा आता है। और जब आप जैसे लोग भी देख रहे हैं, तो अभी तो मैं डॉक्टर, अभी मेरा मेडिकल हुआ तो डॉक्टर बोला कि मेरा कुछ देख रहा था, वो कहता बीपी थोड़ा ज़्यादा है, और कहता लेकिन नो बॉल मैंने आप देखी, आपने अच्छी बनाई है। मैंने कहा यार मेरा बीपी देख रहा है कि मेरी नो बॉल देख रहा है, तो मैंने कहा फिर क्या करूं? कहता नहीं आप थोड़ा वॉक वॉक करो, बस इतना ही कुछ नहीं तो जैसे हमारे जहन में जो अंपायर की मेमोरीज है, मैंने बिली बाउडन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते देखा कि वो अपने इशारों से फेमस होते थे, वीडियोस से फेमस होते, अंपायर को मैंने नहीं देखा। तो ये वाला थॉट कहाँ से आया, और किसी ने आपको टोका नहीं, रोका नहीं, और क्या रिएक्शन आए जब आप इंस्टाग्राम पर लगातार फ्लड हो रहे हैं? मैं एक्चुअली 1-2 वर्कशॉप मैंने अटेंड करी ना, इधर उधर में जाता था एज ए फैकल्टी, तो उन्होंने कहा यार आपका समझाने का तरीका बड़ा सिंपल है यार, आप बड़ी जल्दी समझा देते हो। तो मेरे को लगा, फिर घर पे बात की, मेरा बेटा वो जो है उसने बोला कि डैडी बना के देखो। बनाया, उनको खुद ही समझ, हमने कहा तुम बताओ पहले कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि जो क्रिकेट खेलता है वो तो अलग एंगल से देखता है, जो कभी कभी क्रिकेट खेलता है ना उसको समझ आना चाहिए। वही तो लोग क्रिकेट देखते हैं ज़्यादा, जो रोज़ खेलते हैं उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है। तो इनको पसंद आया और हमने डाला, एक 4.4 आया सीधा। शाबाश। मैं तो पूछा इनसे ये कितने होते, कहते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं डैडी। मैं ठीक है।
जबरदस्त। आज इसीलिए हमने जो क्वेश्चन तैयार किए उनमें कई सारे क्वेश्चन अंपायरिंग वाले जी। हैं, कई सारे कर्मकांड वाले हैं और कुछ आपसे ज्ञान लेने वाले हैं। तो शुरुआत हम ज्ञान से ही करते हैं। जी। सबसे पहला सवाल तो आदमी के मन में आता है कि भाई अंपायर बनता कैसे है? क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी है ना वही धीरे धीरे अंपायर, देखो कोई अंपायर बनने नहीं आता अंपायर का, तो आप खुद भी सोचो कोई अंपायर के लिए थोड़ी तैयारी करेगा कि आज मैं अंपायर बनूंगा लाइफ में। जो लोग खेलते हैं उन्हीं में किसी का इंटरेस्ट बन जाता है। आदमी थोड़ा टफ होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए, अंपायरिंग की गेम की समझ होनी चाहिए, नहीं तो किताब पढ़ के तो बहुत घूम रहे हैं। अंपायरिंग की एक अलग वो है, आप उसको जैसे जैसे अंपायरिंग करते हो पॉलिश होता जाता है। कोई भी अंपायर बन सकता है, क्या आपको थोड़े एजुकेशन लेवल ठीक हो, आपका क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और खेल भी आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब लोनली वाला काम है। आप अकेले ही होते हो, प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं, बात करते रहते हैं। एम्पायर जनरली अकेले ही घूमते रहते हैं और मतलब हम अपनी टीम से डिस्कस कर रहे थे कि चलो T20 में तो चलो फिर भी मौज करती रहती, कुछ ना कुछ हैपनिंग है। टेस्ट मैच में अंपायर को धूप में खड़ा कर दिया गया, पूरे दिन खड़े रहना है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं धूप में कैसे खड़े होते हैं। मैं सच बताऊं, धूप में खड़ा हूं तो याद भी नहीं आता। जो बाकी जो प्रेशर है ना, वो है मुश्किल काम। धूप में खड़ा होना, तो हम जब छोटे थे मेरे ध्यान है 26 जनवरी देखने जाते थे, मैंने कहा ये राष्ट्रपति जी कैसे खड़े रहते हैं इतने टाइम, हमें क्या पता यही वाला इससे भी ज़्यादा काम हमने करना है। खड़े होने का नहीं है इतना। ना बट टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग तो काफी बोरिंग होती होगी ना, कि यार पूरे दिन बैठना है। अब राहुल द्रविड़ जैसा कोई बैट्समैन है, शब अख्तर आ रहा है 150 की स्पीड से, वो टक कर दे रहा है, फिर बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर बॉल लेके जा रहा है, आप पर भी कुछ नहीं आ रहा, पूरे दिन देखना है। या पुजारा ने 250 गेंद पे 30 रन बना दिए। नहीं, अगर आपको क्रिकेट अच्छी लगती है तो फिर मज़ा आता है आपको, फिर आप दूसरी चीज़ों में मस्त हो जाते हो ना, कहाँ पड़ी बॉल, कहाँ गई। और फिर जो आदमी जो काम करता है ना, वो सारा ध्यान तो अपने ही, उसको मैच से लेना देना नहीं होता ज़्यादा। एम्पायर को बता दूं, एम्पायर को रहता है अपना काम ठीक निकले, बस ये खत्म हो, मैं जाके होटल में सोऊं। एम्पायर को बिल्कुल आज बता दूं कोई लेना देना नहीं, कौन हारा कौन जीता, इंटरेस्टिंग हो गया बोरिंग हो गया, उसकी तो अपनी लड़ाई चल रही होती है। इधर बॉलर आया, उधर ढप ढप बॉलर की पैरों की आवाज़ सुनी, पिचिंग हिटिंग मिसिंग, बस इधर ही ध्यान रहता है। और अपने 6 बॉल गिनी दूसरे एंड पे, और सैलरी टाइम से क्रेडिट हो जानी चाहिए। हाँ टाइम पे खत्म हो, जाके होटल पे एक्सटेंशन ना हो बिल्कुल भी। वो जो आधा पौना घंटा बढ़ता है ना बाद में कई बारी, वो बड़ा कि ये कब अच्छा, खत्म पोस्ट होगा। मैच जो होता है, नहीं, कभी कभी एक्सटेंशन हो जाती है ना, ओवर रेट स्लो है, हाँ। पता लगा और आधे घंटे खड़े हैं, बीच में इंटरप्शन आ गया, पता लगा पूरा 1 घंटा और हो गया, फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है। तो इसीलिए मेरे को तो डे नाइट बहुत अच्छे नहीं तो लगते हैं जैसे मैच। बैट्समैन होता है, अब किसी मैच में आउट हो चला गया, फ्रस्ट्रेट है, हम्म, या बॉलर है गेंद नहीं पड़ी, उनकी गलती होती है तो उनको खूब गालियां पड़ती हैं। अंपायर एक ऐसा शख्स है जिसको डायरेक्टली गालियां पड़ती भी है लेकिन वो बचा रहता है। लोग कहते हैं यार अंपायर पर फाइन क्यों नहीं, आप लोगों ने 5 मिनट लेट किया, रोहित शर्मा पर लगा दिया, ऋषभ पर आईपीएल में एक मैच का बैन लगा दिया। अब लोग कहते हैं अंपायर ने 4 फैसले गलत दिए, नहीं, मैच अंपायर पलट की गया, भी, लेकिन अंपायर पे कुछ नहीं हो रहा। अंपायर की भी तो बेचारे की रिपोर्ट होती है ना, उसके भी तो नंबर कटते हैं। ये किसने कह दिया तो आपको? कैसे अंपायर क्या होता है, अंपायर की गलती पे क्या होता है? अंपायर गलती पे आपके जितने आप डिसीजन देते हो उसमें आपके पॉइंट मिलते हैं ना, ये ठीक है ये गलत है, उसी हिसाब से रेफरी आपको पॉइंट देता है, वो आपकी रिपोर्ट जाती है आगे, है ना। और उस हिसाब से आगे मैचेस में आपको मौके मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मान लीजिए कोई ऐसा फैसला है कि आपने नॉट आउट दिया और उसने डीआरएस लिया, वहां से आउट हो गया, हाँ होता है। तो आपका, जिससे मैंने कई सारे प्लेयर से पूछा कि क्या छूटता है, तो वो फिर कुछ देर स्क्रीन देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है भाई कैमरा में से दूर कर लो। तो अंपायर का भी होता है कि यार कुछ देर नीचे देखेंगे अब। होता है, लेकिन साथ में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब प्लेयर ने लिया और मेरा ठीक निकला, तो वही है ना, परसेंटेज आपकी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि हर बारी ऐसे ही चल रहा है, ये कभी कभी होना चाहिए, फिर ठीक रहता है। लेकिन आपकी अगर परसेंटेज अंपायरिंग ठीक है, यार आप अच्छी कॉल देते हो, तो डीआरएस बैक भी तो कर रहा है आपको। नहीं तो पहले क्या था, प्लेयर ने एक्टिंग करी, बड़े प्लेयर ने, आप गए, तो जो उसने कह दिया वही अब तो सीधा दिखता है टीवी पे, तो डीआरएस का फायदा भी तो है। ट्रू ट्रू। positive डीआरएस ने side- आपकी लाइफ इजी की है, टफ नुकसान कर दिया है? दो धारी तलवार है जी, जिसको काम आता है उसको तो मजा आ गया, जिसको नहीं आता फिर वो इसमें लगा हुआ है बार बार। दो धारी तलवार, हर चीज के दोनों फायदे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि अगर डीआरएस अनिल कुंबले या वसीम अकरम के जमाने में होता तो और विकेट होते, कई कहते हैं शायद कम भी हो सकते थे। कम भी हो सकते थे, यू नेवर नो। कुछ लोगों का बॉल जिनको आप लग रहा है कि सीधी जाती थी, उनका कैरी भी तो अच्छा होता, पता लगा ऊपर से निकल जाती आधे टाइम तो। लेकिन तेंदुलकर के रन ज्यादा होते। हाँ, कई बार वो बेचारे फंस गए हैं, हाँ ये तो है। उनका तो बकनर से रिश्ता अजीब था। तो ये भी होता है कई बार, खुन्नस हो आती है कि यार, क्योंकि गलती हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं होता। बट स्टीव बकनर और तेंदुलकर का बैक टू बैक हुआ है, हो जाता है कई बारी मुलाकात हुई कई बकनर साहब से आपकी? मैं डीडी से कभी कभी, वो जब टेस्ट मैचेस में आते हैं तो मैं लिएजन होता था, लिएजन कहते हैं जो नए नए अंपायर नहीं तो चाय पानी पिलाने में रहते हैं, तब मैं देखता था, तो शांत थे काफ़ी, और अलग स्टाइल था उनका काम करने का, लेकिन काफ़ी फेमस भी थे बाद के शायद 2-3 साल। और हमारी ना एक और बात है ना, हम अपने ही प्लेयरों को देखते हैं, बाकी भी तो मैच करते ही होंगे ना, क्या पता वो अच्छे करते हो। तो अच्छा, मान लीजिए किसी प्लेयर को आपने आउट दे दिया, अब डीआरएस नहीं था, डीआरएस 2 ही दे रहे हो आप, खत्म हो गया, अब आउट होके चला गया,
अब हो तो आप खाना पीना सब साथ में खाते होगे, सब साथ ही होता है। लिफ्ट पे मिलते होगे, हाँ। होटल का कमरा एक साथ होगा, कभी ब्रेकफास्ट किसी ने एरिया आके सेम ही पकड़ा, होता, ब्रेकफास्ट एरिया सेम होता है, हाँ कभी फ्लाइट किसी सेम ने होती पकड़ा है। कि अनिल भाई यार क्या तरीका यार भाई, हर बार मेरे पे कर लेते हो यार तुम। नहीं, वो ऐसे नहीं कहते थे, कहते यार कभी कभी तो छोड़ दिया करो। पर आपके ना जनरली जब काम करते हो आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, आपकी इमेज बन जाती है कि कौन सी कैटेगरी के एम्पायर हो, तो लोग ऐसी बात नहीं, कोई जेन्युइन मिस्टेक होती है तो ठीक है सर, हमसे भी तो छूटता है। तो इतना जितना आप समझ रहे हैं उतना खराब है नहीं, अगर आपको आपकी इमेज ठीक है तो, और इमेज काम करके बनती है, ना अच्छी बुरी जो भी है। हमने तो किस्से सुने, जैसे एक किस्सा मैंने अनिल कुंबले साहब सुना था कि कुंबले साहब एक अंपायर को ले गए और नेट्स में ले गए, क्योंकि दिन भर बॉलिंग की, आउट दे नहीं रहे थे वो, तो उनको नेट्स पे ले गए, क्या थोड़ा घुमा के लाते हैं तुम्हें। घूमने गए तो उन्होंने बॉल करके दिखाया, कहा देखो भाई मेरा स्पिनर अलग हिसाब किताब है, मेरी बॉल टप्पा के सीधे जाती है। तो फिर वो अंपायर भी ऐसे होगा जो चला भी गया साथ में देखने, हाँ, सब नहीं जाएंगे। एनीसेट की फिर अगले दिन मुझे बहुत सारे विकेट मिले, सो आई वाज हैप्पी कि ये हो गया, मैंने इनको दिखाया कि मेरी बॉल बाकी स्पिनर की तरह नहीं है, मेरा थोड़ा अलग हिसाब किताब। हाँ, वो काफी एक्यूरेट है वैसे बाय द वे, थे मतलब, हो सकता है, पता नहीं, पर कौन अंपायर जो साथ चला कभी भी ऐसे गया। ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है प्लेयर से? हो जाती है, डिस्कशन होता है, ट्रेजेक्टरी पे बात हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पिच के बारे में बात हो जाती है, लेकिन उसका मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, जो लिपट जाए लिपट जाए, जो ना लिपटे वो तो तुम कितना भी चक्कर चलाओ नहीं लिपटेगा। और उनको पता होता है प्लेयर को कौन लिपटेगा कौन नहीं, वो आने से पहले बहुत सारे प्लेयरों को पता होता है कौन से एंड से बॉलिंग करनी है। जैसे हम जब टीवी में काम करते थे तो हमसे हमेशा कहा जाता था कि आप कैमरा पर्सन से और साउंड वाले से दोस्ती करके रखना, अगर इनसे दोस्ती नहीं है और मेकअप वाले से, 3 आदमी से जरूर दोस्ती रखना, मेकअप, साउंड, कैमरा, क्योंकि आपने कुछ बाल वाल करने लगे, कैमरा उसने आपको काट दिया, आप अच्छे फ्रेम में थे उसने कैमरा मूव कर दिया, तो आप एक एंकर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे, हमेशा आप शेकी रहोगे। अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो, मैंने कहा तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए। लेकिन एम्पायर को ना कीपर से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, मैं आपको सलाह दूं सारे एम्पायरों को, क्योंकि कीपर और एम्पायर मुझे हमेशा बेचारे दोनों एक जैसे लगते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, अच्छा काम करें तो तुम्हारा काम था ही। विकेट कीपर भी कितनी मर्जी कैच पकड़े, विकेट कीपर तो बोलेंगे जी कि बॉलर का विकेट है, छूटते ही पकड़ लेंगे, तूने कैच गिरा दी मेरी, अरे दिन में 10 पकड़ी वो तो देख लो। तो कीपर एम्पायर भी ऐसा ही है, पूरे टाइम एम्पायरिंग करेगा, एक वाइड हो जाए गलत और टीम हारे 150 रन से, उसके पीछे पड़े रहते हैं, अभी वाइड गलत दे दिया, भाई 150 कहाँ से बने वो तो देख लो। तो बेचारे कीपर और अंपायर मुझे एक जैसे दोनों भाई लगते हैं, तो दोनों को बातचीत करते रहना चाहिए। मेरे को संजू सैमसन की याद आ गई, अभी श्रीलंका दौरे पर बेचारे से कैच ड्रॉप हुआ था, हो जाता है, 0 उसने बनाए थे, और सारा पूरा ट्विटर जो था बेचारे उसे एक कैच पड़ा था, एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम कि यार छोड़ दो भाई, बख्श दो, ऑलरेडी रन नहीं बने हैं। हो जाता है, देखो सब अपने एफर्ट मारते हैं, लेकिन यही अंपायर का काम है, ये प्लेयर का गलती हो जाती है कभी कभी, मशीन थोड़ी ना हम। अच्छा, जैसे बड़े खिलाड़ियों का हिसाब किताब अलग होता है, कई बार हमने देखा, जैसे एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब शायद अंपायर थे, बांग्लादेश का मैच चल रहा था, और 99 या 98 पे वो खेल रहे थे, और एक वाइड बॉल जाती है और वाइड नहीं दी जाती है, एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। अब लोगों ने कहा यार ये तो थोड़ा फैन मूवमेंट हो गया, ये वाला इंडियंस ने मौज काटी, लोगों ने कहा कि इनको आधार कार्ड दे दो। मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं सर, क्योंकि ये एज अ इंडियन हमें तो बड़ा मजा आया क्योंकि हमारा खिलाड़ी था, बट ये वाइसे वर्सा होता तो शायद हमारा दिमाग खराब होता कि यार ये क्या तरीका था। मेरे ख्याल अंपायर को तो अंपायरिंग करते रहना चाहिए, उसको इन सब क्रमों में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड ही स्माइल्ड आल्सो। द बेस्ट पार्ट, रिचर्ड साहब ने हल्की सी स्माइल दे दी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं उनके। तो ये खबरें आप तक भी पहुंचती है, दिखती तो ना, जो रील आप लोग बनाते हो, हम कौन सा फोन थोड़ी बंद करेगा, हमारे पास भी आती हैं। मतलब रिचर्ड साहब एक्चुअली वो, हाँ मतलब मनुष्यत वाले बड़े चल रहे थे यार। कुछ इंसिडेंट ना मैच में ऐसे होते हैं कई बार, वो फिर याद रहते हैं, उनको कोई बहुत मतलब नहीं होता, उसने कुछ ऐसा नहीं कि बेचारे ने कुछ सोचा होगा मन में होगा, वो हो जाता है, बस हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर वो किस्से बन जाते हैं, और क्या है। नहीं, 2023 वर्ल्ड कप में शायद फाइनल में भी वो थे, और जब फाइनल में उनका नाम आया तो हम लोगों ने सबने माथा पकड़ लिया, हमने कहा नहीं, नहीं, इज अ गुड अंपायर यार। नो, ही इज अ वेरी गुड अंपायर, ही इज अ वेरी गुड अंपायर। इंडियंस को लेके अब तो इंडियंस मानते हैं कि हमारी अंपायर है। नहीं, अच्छा अंपायर है वो, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार टोटका बन जाता है। 2019 वर्ल्ड कप, बैक टू बैक जितने बड़े टूर्नामेंट में 19 से 23 के बीच में, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर बार वही खड़े होते थे। वो फिर इंसिडेंट ऐसे बाई चांस बैक टू बैक हो जाते हैं, हम नहीं होता कि बार घर से निकले यार राइट खोलें कि लेफ्ट खोलें, वो फिर ऐसे ही है। तो आप लोग तो मौज काटते होगे ना आपस में, मस्ती लेते हैं, हम भी तो तुम्हारे तरह ही है यार। तो कभी आपने रिचर्ड साहब से कहा ऐसा कुछ बात? डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर मस्ती चलती रहती है। अच्छा, अंपायर बड़ा सीरियस किरदार दिखता है ग्राउंड पे, तो बाहर आके हम सब बराबर कर लेते हैं। सारे अंपायर सीरियस नहीं होते, कौन कह रहा सारे सीरियस होते हैं। तो ग्राउंड पे कभी आपने मौज काटी?
ग्राउंड में ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं आते हैं ना एक्चुअली। हम जहाँ अगर हम मस्ती करेंगे तो फिर कंट्रोल चला जाएगा मैच का, फिर तो प्लेयर तो ऑलरेडी मस्ती के मूड में होते हैं। पर ना छोटी मोटी स्माइल, हल्का फुल्का आइस ब्रेकर चलते रहता है, अच्छा रहता है मैच के लिए। वो अच्छा रहता है स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे सारे प्लेयर, भी पागल हो जाएंगे, एम्पायर भी पागल हो जाएगा। नहीं तो जैसे आपने कहा ना कि ब्रेकफास्ट टेबल एक होती है आपकी, हम्म अब आप साथ बैठे खा रहे हो, हम्म साथ में घूम रहे हो, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं बाहर गए, अब एक शहर में हो तो आप इंडिया हाँ बात गए तो आप करते भी घूम रहे हो वहां हाँ पे, हाँ तो बिल्कुल दोस्ती यारी तो हो ही गई, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया, फेसबुक या इंस्टा पे जोड़ लिया एक दूसरे को। हाँ अब मैच के बीच में चल रहा है, हाँ ऑफ द रिकॉर्ड आपकी दोस्ती है, हाँ कभी ऐसा हुआ कोई खिलाड़ी धीरे से आके आपको कुछ मतलब छेड़ के चला गया हंसी मजाक हाँ में, हाँ, या खूब आप होता छेड़ है, गए? खूब होता है। कोई किस्सा याद है आपको ऐसा? कुछ बताओ ना मुझे, किसी के साथ आपकी दोस्ती बॉन्डिंग ऐसी हो कि आपने हल्का सा छेड़ा हंसी नहीं ऐसे मजाक। वो है ना, ऋषभ ने एक दिन, मैं पता नहीं कहाँ पे था, ऋषभ ने मेरे पीछे से हाथ घुमा के देखा, मैं तो कौन है, तो ऋषभ पंत है। एक बारी वो टेस्ट मैच में कुछ हुआ क्या, स्पिन हुआ बॉल, उसने स्टंप किया, स्टंप था नहीं, उसको भी पता था वो विकेट लगाने लगा, तो क्या होता है स्क्वायर लेग वाला एम्पायर चल के आता है, तो नितिन मेनन स्क्वायर से आने लगा था, तो इसने इतने में लगा लिया, तो मैंने बोला थैंक यू, कहता जी पैसे दो मेरे। तो फिर बराबर से निकला, कहता मेरे को ज़्यादा मस्ती ना, कहता नहीं नहीं भैया मज़ा आ रहा है। मैं ठीक है, वो मैच शायद 2 दिन में ही खत्म हो गया था, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, तो वो चलता रहता है। और दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले आपस में थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, स्टाइल एक होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, वो चलता रहता है, लेकिन उसका मैच से कोई लेना देना होता नहीं है। और मैं बताऊं, हम जनरली जो बात करते हैं, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, हम क्रिकेट की बात ही नहीं करते। फिर क्या मैदान में बातें कर, मस्ती ट्रैवल की बात कर ली, शॉपिंग कहाँ अच्छी हो रही है, ये मैदान पे चलता है? हाँ चल जाता है और क्या। अरे वो भी तो प्रेशर में है, उनको भी तो कुछ और बात करने को तो ये चाहिए। किससे आपने बात की कि शॉपिंग कहाँ करने वाले? बहुतों से हो जाती है, पीयूष चावला होता है, कान खा जाता है स्क्वायर लेग पे, इतनी बात करता है, मैंने कहा बंद हो यार। शिखर का भी यही हाल है, गप्पे मारते रहते हैं, नहीं तो खेलते खेलते पागल हो जाओगे यार, 24 घंटे क्रिकेट थोड़ी अब बट यहाँ तो हम तो ऐसे बैठ के देखते हैं, ऐसे हाँ ऐसे से उंगलियां हाँ चबाते चबाते हाँ कि यार क्या चल रहा है, ऐसा हो हाँ रहा है वैसा हाँ हो रहा है, हाँ और आप कह रहे हो शॉपिंग की बात कर रहे हो। हाँ। एक बार जैसे हम दुबई में थे, ये जब कोरोना चल रहा था, तो तब तो दर्शक तो थे ही नहीं, तो विराट ही था स्क्वायर लेग पे, तो कोई था ही नहीं, कह रहा जी मजा ही नहीं आ रहा बिना आदमियों के तो, तो ऐसे ही था, हम भी पूरा है ही कोई नहीं, एक खाली एक वैन खड़ी हुई थी जो मेडिकल वाली होती है, 7-8 आदमी वो, बस बाकी कोई भी नहीं, बस हम ही थे, आर्टिफिशियल आवाज़ चल रही थी, तो बोला जी कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब सेम फीलिंग होती है सबकी। हमें भी तब पहली बार कि बिना भीड़ के भी मैच हो रहा है, तो विराट ने बोला बिल्कुल कोई है ही नहीं जी, मजा ही नहीं आ रहा। सच बात है वो, वैसे विराट कोहली के आसपास कई बार आप रहे हैं। हम लोग दिल्ली के ही हैं, बातचीत करते रहते हैं, हम्म। पंजाबी हरियाणवी हिंदी चलती रहती है। तो जब 3 दिल्ली वाले एक साथ हुए, हाँ जी हाँ जी, हालांकि अब तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। तब भी टॉप ही था यार, ये तो आप लोग हाँ सही कह रहे हो सर, हमने तो लड़वाया था जाके वहां पे, नहीं, उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिए, सब ठीक तो था। उसके बाद फिर 10 साल बाद भिड़ गए। वो तो पार्किंग में लड़ाई हुई, पार्किंग की लड़ाई क्या होती है? आप ग्राउंड के बाहर। आप पार्किंग बता रहे, लोग सोचेंगे कि बेसमेंट जाके कहीं मारपीट कर रहे नहीं थे नहीं, मैच वो के बाद। क्या था, हम इतने सारे आदमी थे, ये भी नहीं पता था कौन किसको क्या कह रहा है, तो मेरे से को पूछता, मैंने कहा वो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने में कौन किसकी गाड़ी किधर, कुछ कहाँ पता क्या आवाज़ आ रही है। वो तो मैच के बाद उनकी, और उसमें बहुत सारे लोग थे, 50 आदमी थे वहाँ पे। चलो ये वाला हटा देते हैं, पिछला वाला उठाते हैं। जी, दम 2013 आई थिंक, तब तो दोनों जवान बच्चे दोनों थे। जवान थे, हाँ विराट कोहली, गौतम गंभीर, दोनों एग्रेसिव क्रिकेटर, हाँ वर्ल्ड कप जीतकर दोनों आए थे। केकेआर आरसीबी, तब से राइवलरी जो शुरू हुई अब तक खत्म नहीं हुई। इस बार भी गंभीर ने कह दिया था कि हराने में मजा आता है। नहीं नहीं, अच्छे तो दोस्त थे। 2013 में क्या उस अब कुछ याद है उसकी मेमोरी? आई एम श्योर याद होगी सर। मेरे को ऐसा कुछ ध्यान है कि किसी ने शॉट मारा, दूसरे ने कैच पकड़ा, और नॉर्मल सेलिब्रेशन टाइप था। एक तो वहाँ इतनी नॉइज होती है ना, कई बार आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगता, क्योंकि हम लोग अपने उसमें रहते हैं, और वो थोड़ा क्लोज आए, फिर हम लोगों ने हटा दिया, फिर वो चले गए। बट आप लोग को तो मजा आता होगा ना ऐसे कैरेक्टर्स के आसपास रह के, नहीं है, बल्कि थोड़ा मुझे तो फन लविंग एड। अब एक्चुअली जनरली हमें आइडिया रहता है कि अब क्या होने वाला है बहुत, क्योंकि क्या होता है कि अचानक तो बड़े कम काम होते हैं, धीरे धीरे बन रहा होता है, माहौल बनता है धीरे धीरे धीरे, तो हल्का सा आइडिया आना शुरू होता है कि भाई उधर ही रहो, और अंपायर को ना जल्दी से इस जगह चले जाना चाहिए खुद पर्सनली, क्योंकि क्या होगा, वहाँ विजिबल रहोगे ना प्लेयरों के बीच में, तो एक लिमिट से ज़्यादा होती नहीं है, और यार थोड़ा बहुत तो अग्रेशन होता ही है ना तो क्रिकेट जैसे में ये यार। लखनऊ वाला कांड जो हुआ था, लखनऊ में फिर क्या बैंगलोर में क्या खूब आईपीएल में चला था, एलएसजी और आरसीबी के बीच में हाँ, तो का वो तो पूरे मैच में पोप हो यार था। तो कम्पिटिटिव इसमें खेलते हैं ना, अंपायर, इसमें आप लोग रोक चाहते तो रोक सकते थे, क्योंकि वो मतलब तो कहाँ थ्रू आउट ऐसा द मैच में चल रहा था। लेकिन यार देखो, आप बॉलिंग करोगे, अपील करोगे, बैट्समैन है, वही शॉट मार के थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कोई कैरम बोर्ड थोड़ी खेल रहे हैं, इतना अग्रेशन तो होना भी चाहिए ना, वरना क्रिकेट देखेगा कौन। हाँ, एक गाइडलाइन है, उसका आगे मत जाओ, थोड़ा तो अग्रेशन से खेलोगे, नहीं तो बहुत सारे प्लेयर हैं, अगर वो अग्रेसिव नहीं खेलेंगे परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ आपको मैं, वो हर एक का स्टाइल है खेलने का भाई।
अब जैसे दिल्ली वालों को लेके मशहूर है कि दिल्ली वाले उनके लिए गाली गाली नहीं होती। दिल्ली नहीं, जब आप दिल्ली कहते हो तो मैं इसको नॉर्थ कहता हूँ। हाँ, ये नॉर्थ और सेंट्रल का बिहेवियर ही ऐसा है, सारी लड़ाइयाँ तो हमारी साइड ही हुई हैं, बाकी जगह तो हम तो फिर वैसे ही रहता है ना उनका, अपफ्रंट भी होते हैं, साफ बोलते हैं, अंदर कुछ रहता नहीं, तो उसको कोई लड़ाई कह ले या उसको साफ बोलना कह लो, वो तो हमारे कल्चर में ही है। तो जैसे रोहित शर्मा वाला हुआ कि कोई गार्डन में नहीं घूमेगा। ठीक है ना, मैच में तो रहना चाहिए ना यार ऐसे। अब अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर कैसे होगा? अगर आप मैच में इन्वॉल्व हो तो थोड़ी बहुत रिएक्शन तो आएगी ना आपकी। आप आपने इंडियन प्लेयर्स में, जो अभी इंडियन लॉट है, जब आप अंपायरिंग करते हो आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज में, आपने इनमें सबसे किसे एंजॉय किया? वो विराट कोहली वाला दिल्ली वाला या रोहित शर्मा का बॉम्बे वाला कल्चर? क्योंकि कई लोगों को बड़ा ऑकवर्ड, जैसे नीतीश राणा का इंटरव्यू देख रहा था मैं, अच्छा। इसे जब मैंने पहली बार इतनी गाली सुनी, मैंने कहा झेल कैसे लेते? देन आई रियलाइज कि नहीं नहीं, ये इनका कल्चर है जिसमें सब खुश हैं। पर बॉम्बे का स्टाइल ही ऐसा है एक्चुअली, बॉम्बे में ना तू करके तो बात करते हैं, नॉर्मल स्टाइल है। तो जो जाता रहता ट्रैवल करता है उसको आइडिया है। ऐसे ही जैसे दिल्ली का कोई होगा तो एक दो चीज़ तो हमारे मुंह से शुरू में निकल जाती है, सुबह उठते ही देखो वो कह के देखो क्या धूप निकली आज यार, वो तो फिर क्या करें, वो उसको कोई गाली कह ले। अच्छा, अंग्रेज जब कोई बोलता है वो जो वर्ड बोलते हैं वो ठीक है, बिल्कुल नहीं सीख। ये गलत है, तो फिर उनके लिए अलग पैरामीटर, इनके लिए अलग, हर एक का अलग कल्चर है यार। कोई साउथ में अलग तरीके से बोलते हैं, उधर बॉम्बे में महाराष्ट्र में अलग तरह से बोलते हैं, नॉर्थ में अलग तरह से बोलते हैं, हर एक का अपना है ना। बस सबको ये पता होना चाहिए कि कब कहना है और किसी का मीनिंग चेंज ना हो, गलत टाइम पे यूज़ ना करो, बस इतना ही है। बाकी आदमी जब नेचुरल होता है तो जो जो उसकी मदर टंग है वो निकलता ही है ना मुंह से। अब वो नकली ज़िंदगी जीनी तो जीते रहो, उससे ना तो आप प्लेयर अच्छे रहोगे और दिखावटी एक्टिंग करके आप थोड़े ना शरीफ हो जाते हो। और किसी ने कोई साफ बात कह दी तो क्या है, बस सबको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा मैं कहता हूँ हर एक चीज़ का बॉर्डर है, उससे आगे मत जाओ। और आउटडोर गेम है भाई, थोड़ा अग्रेशन तो रहता ही है, नहीं तो फिर टाई लगा के तो खेलेंगे नहीं, क्रिकेट लो सर मैं आ गया, आप बॉलिंग करो मैं बैटिंग करूंगा, फिर वो बैटिंग करेगा सर अच्छा मैं बॉल उठा लेता, ऐसे थोड़ी क्रिकेट होगी। आउटडोर गेम है भाई, पसीना बहाते हैं लोग, 150 बॉल आती है, फिर आदमी शॉट खेलता है, 1 लाख आदमी चिल्ला रहे होते हैं, सब मशीनें थोड़ी खेल रहे हैं, आदमी खेल रहे हैं। बस सबको मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, ये लिमिट से आगे नहीं, दैट्स इट। आपके अंपायरिंग में सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा? किस सेंस में? मतलब बहुत सारे हैं जी। चलो पहले शुरू करते हैं वैसे, जैसे मुझे ये क्या था, एजाज पटेल वाला 10 विकेट। हाँ मेरे एंड से थी अभी बॉम्बे जो टेस्ट में था इंडिया न्यूजीलैंड, हाँ 10 वो बार धीरे धीरे बाद में याद आई कि हाँ 10 हो गई यार, 10 होगी, 10 मेरे एंड से थी और मैं ये वाले एंड पे था, विच इज फार एंड जिसको बोलेंगे, पवेलियन के अपोजिट तो वाला आपने end। भी कार्ड में छपवाया? नहीं जी नहीं। अनिल चौधरी 10 विकेट देने कोई किसी वाला। ने छपवाया था क्या? इसका मतलब किसी ने, आपको पता सारी है ना, आपने पूरी अपडेट रखी हुई है एम्पायरों की। नहीं मैंने ही छपवाया, और मतलब 2 ही 3 उससे पहले 2 ही लोगों ने लिया है। वो मेरी विकेट नहीं थी, वो सारी बॉलर की थी जी, तो मैं क्यों छपवाऊँ? किसी ने छपवाई थी सर? अब आप जब कह रहे हो तो आपको पता होगा, मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो। बट वो आई थिंक ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कुंबले साहब के टाइम पे एक किस्सा हुआ था, 10 जो भी विकेट है पे। बचना चाहिए, ये सब कार्ड छपा के बैठ जाओ, अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या बस शो ऑफ के लिए क्या, कि या हिस्ट्री के लिए या एक्साइटमेंट अंपायर की भी है शायद भाई? तब पहली बार हुआ था, ये भी रीजन है। तो दूसरी बार था, उससे पहले भी एक बार हो अच्छा चुका हो था। चुका था क्या? हाँ, तो मुझे तो नहीं पता। उससे पहले भी इंग्लैंड के शायद एक बॉलर ने लिया था, जितने मेरा स्टेटमेंट। ये मानना है कि मतलब बहुत पहले मेरे को ध्यान है, पता नहीं मैं किसी वर्कशॉप में था या किसी टूर्नामेंट के शुरू में, तो बिशन सिंह बेदी थे, उनका बड़ा सेट स्टाइल था। टूर्नामेंट से सेल ट्रॉफी होती थी, मीटिंग होती थी, पहले सब 2-2 टिका लो, फिर वो फिर डिस्कशन शुरू होती थी। पर उन्होंने इतनी अच्छी बात की, मेरे को हमेशा याद है, उन्होंने कहा अंपायर के आउट देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लगे कि वो खुद आउट नहीं हुआ, और जब वो आउट दे ये भी ना लगे कि उसने आउट कर लिया, तो बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब बिहेवियर ना अंपायर के बड़े बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आपने मैच कंडक्ट करना है, हंसी मजाक ठीक है, लेकिन आप किसी ऐसे तरह के किसी एक्शन में लग जाओ कि लोग कहें यार ये क्या मजाक चल रहा है, उससे बचना चाहिए। काम सारे करने चाहिए, लेकिन आपको अपने बॉर्डर, अपनी लिमिट और उस जॉब की, जिस जॉब में आप हो, उसका जो आपका कंडक्ट है ना, उसी हिसाब से होना चाहिए। यू गोट टू बी स्विच ऑन स्विच ऑफ, नहीं तो फिर आप, नहीं तो आप प्रोफेशनल कैसे हुए? ट्रू, ये तो हो गया 10 विकेट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी। कर्मकांड के हिसाब से वो क्या जी? मतलब जब सबसे सारा ग्राउंड में बवाल हुआ आपके हिसाब से करियर में? ऐसा क्या हुआ? वो तो एक लोकल टूर्नामेंट में, पाकिस्तान वाला। हाँ वो तो अभी आप इसकी एशिया कप की बात कर रहे हो। हाँ वो जिसने, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ मैं, जो नसीम फास्ट शाह बॉलर, बैटिंग हाँ कर रहा उसने था। छक्के मारे, तो बाहर हमें तो पता लगा कुर्सियाँ चल रही हैं धाड़ धाड़ धाड़, और अगले दिन देखा कि इतने लोग पकड़े गए, इतने गिरफ्तार हुए, लोगों ने झंडे का डंडा बना दिया। मतलब एक टीम वाले झंडे लेके आए थे तो उसका झंडा निकाल के दूसरी टीम ने डंडा बजा दिया उनसे। बाहर पाकिस्तान बहुत वर्सेस मारामारी हुई। अफगानिस्तान का मैच हाँ चल जी रहा हाँ था। जी, शारजा में मैच था, बहुत मारामारी बाहर हुई। तो मतलब मैच के बाद हमें, मैच के बीच में पता लगना शुरू हो गया था, करीब 2-3 ओवर पहले शुरू हो गया था, बाहर खींचातानी चालू, तो स्क्वायर लेग पे थे तो थोड़ा ध्यान जाता था। मैच बहुत टाइट था,
लेकिन आपके बिल्कुल शारजा क्या छोटा ही है ग्राउंड ना, हम्म। और जो क्राउड है बहुत पास है, तो बिल्कुल पास में ही हो रहा होता था, ये क्या चल रहा है। तो वो बड़ा अजीब था, मैंने कहा लग रहा है ये थे ये भाई। और नेक्स्ट डे तो फिर और भी बवाल हुआ। फिर आई थिंक फाइनल के लिए अलग से पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, क्योंकि मेरी वाइफ भी मैच देखने गई थी। वो बोल रहे कि लाइन है और इतना लंबा, मतलब वीआईपी टिकट के बाद भी बहुत देर से अंदर गए। और उन्होंने नेक्स्ट डे टी शर्ट्स पे भी कुछ रखा हुआ था कि मतलब जो टीम खेल रही है सिर्फ उन्हीं की टी शर्ट होनी चाहिए, इंडिया वाला कोई पहन के ना आए या कोई अफगानिस्तान का ना आए। तो ऐसे कुछ अगले दिन बहुत सिक्योरिटी थी वहाँ पे। एक जमाना था सर कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी थी, हम्म इंडिया पाकिस्तान ही चलती थी। हम्म। अब आप मानते हो कि नहीं, एशिया में भी डायनामिक्स चेंज हो हाँ है गया ना, है? श्रीलंका पाकिस्तान देखो आप, नहीं सॉरी, श्रीलंका बांग्लादेश। श्रीलंका बांग्लादेश नागिन डांस। और और बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब मैंने एशिया कप किया था उधर बांग्लादेश में, तो आई कुड मेक आउट कि क्या उनका है। और अभी एक नया शुरू हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान, इनके मैच भी बड़े टाइट होने लगे हैं। ये मैदान के मतलब अंदर भी या बाहर भी? अंदर का ही पता, बाहर का तो आप लोगों को ज़्यादा पता है। अंदर भी टाइट रहता है। मतलब मैच करने में मज़ा आता है कि हाँ आज मैच है। तो जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच का आपने जिक्र किया, अब जी ये भी जी। तो हिंदी बोलते होंगे। हाँ सेम लैंग्वेज हाँ, बोलते इनकी हैं। लैंग्वेज आपको हाँ समझ भी हाँ आती होगी हाँ। अच्छे से। तो क्या इनफैक्ट इनको ज़्यादा इंग्लिश बोलो तो बस ये ऐसे कहते हैं यस, हम समझ जाते हैं, नहीं समझ आया फिर दोबारा बोलना पड़ता है। तो जब वो कोई आदमी ना बिना अभी सेंटेंस पूरा नहीं हो बीच में कहते यस, तो मैं हो गया काम, फिर दोबारा बताना पड़ता है। yes, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीरीज थी, बड़ी लाइमलाइट में आई थी बिकॉज 2-3 क्लोज मैचेस हुए थे, अफगानिस्तान हार गया था। क्या इंटेंसिटी होती है, क्या लाइक आपस में एक दूसरे पे कैसे फूल बरसाए जाते हैं? इनके तो ये सेम गाली देते जो हम लोग देते हैं, सेम सेम हमारे वाली हैं। वो भी बेन स्टोक्स को हाँ याद हाँ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा वाली बल्कि। तो पूरा, पर वो एक टाइम पे आके फिर अगर वही ना, मैं बोला एम्पायर 2-3 कदम चला जाए ना बीच में तो रुक जाते हैं फिर। वो नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा सी जी, तो मैं कहा मैं भी कुछ थोड़ी कुछ कह रही सी। तो आपने फिर अंग्रेजी का जिक्र किया, हाँ, मेरे को रिंकू सिंह वाला किस्सा याद आ गया। अच्छा जो आईपीएल में हुआ था, हाँ। रिंकू भाई है। क्या हुआ था सर वो? कुछ नहीं, वो आई थिंक आउट दिया उसको, अनंता पद्मानाथन ने आउट दिया, तो उसको डाउट था कि मैं ले लूँ। वो दूसरा बैट्समैन, नाम भूल जाता हूँ, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी गोरा ही था। तो ये लोग लगे हुए थे इधर से। क्या होता है जब 2-3 सेकंड बचते हैं तो हम लोग जाके बताना शुरू करते हैं कि ले लो भाई, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, जस्ट टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। तो मैं निकला ऐसे, मैंने भी बोला, उनको पता नहीं क्या, उनको समझ ही नहीं आया, वो खत्म हो गया। फिर वो कहते जी मेरे को चाहिए, वो तो 3-4 मिनट ऊपर चले, मतलब 3-4 3-4 सेकंड चले गए। सेकंड चले गए आगे। मैंने कहा आप नहीं ले सकते, आप लोग मना कर दिया, वो चला गया, ही वॉज नॉट हैप्पी। वो अलग बात है कि रिप्लाई आया तो जो उसने अनंता ने दिया था वो ठीक ही निकला। तो अगले दिन फिर मिले, तो मैंने कहा यार तू लेना तो पहले ले ले, बताने तो। यार भाई साहब अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे आप? अरे मैंने कहा इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, ऊपर एम्पायर, ओवरसीज एम्पायर बैठा है टीवी पे यार। तो बड़ा मजा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तो मैंने कहा तेरा पार्टनर भी तो वो था, कहता मेरे को तभी तो समझ नहीं आया ना, उधर का समझ आ रहा ना इधर समझ आ रहा। हालांकि मजे ले रहा था, उसकी इतनी इंग्लिश तो आती थी। ये बड़े बदमाश होते हैं बच्चे, सब आते फनी हैं। कैरेक्टर। अरे सब आता है इनको, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। जब सुनना हो सुन लेते हैं, जब नहीं सुनना नहीं सुनते। बट बड़ा अच्छा लड़का है वो, गुड प्लेयर। रिंकू सिंह, आओ, मैं तो उसकी फील्डिंग का बड़ा फैन हूँ, व्हाट अ प्लेयर, आई हैव हर्ड ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आल्सो। वेरी गुड। नेचुरल आदमी है, ऐसे ही रहना चाहिए, बड़े जब वीडियोस तक ऐसे ही रहेगा अच्छा खेलेगा। विराट भैया बैट दे दो। हाँ वो तो अच्छा लड़का है, अभी तो बहुत सारी रील वील भी डालता है वो, हाँ, तो इसका मतलब अच्छा मैनेजर है उसका कोई। अभी तो सारे क्रिकेटर्स के मैनेजर अच्छे हो होना गए। भी चाहिए यार, बहुत इतना सारा होता है कि अगर आप नहीं रखोगे ना तो आप गेम पे फोकस नहीं कर सकते। आई थिंक होना ही चाहिए इनके पास, सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो खेलेंगे कि ये सब करेंगे। तो मैनेजर अपना काम करता है, अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ये स्ट्रेस होता है इन मैचेस का? आपकी अंपायरिंग की होता है तैयारी कैसे होती है? होता है, हम लोग हालांकि क्या करते हैं, जब आप काम करते हो तो आपको काम करना आ जाता है, आपकी बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेती है कब कितना। और अच्छे मैच में मुझे हमेशा कंफर्ट रहती है, क्योंकि आप ना फिर 100% की तरफ जाते हो, क्योंकि यू आर ऑन द टोज, यू आर क्लोज टू एक्यूरेसी, बिकॉज आपको पता है कि वो फिर बॉडी को आपको ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं। अच्छी स्लीप होनी चाहिए, आपका खाना आपको पता होना चाहिए आपने क्या खाया, पार्टी से बचना चाहिए रात को, ये ना हो कि हैंगओवर में ही चल रहा है काम। तो वो सब चीज़ें हैं, हालांकि जितने प्रोफेशनल लोग हैं सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मेरे को चाहे वो सरफराज प्लेयर अहमद हो याद या आ गया। एम्पायर हो। हाँ हो जाता है कई बारी क्या होता है ना, रात को नींद खुल जाती है 3 बजे, फिर आदमी फंसता है सुबह। होता है ना कई बारी कुछ ऐसा खाना खा लिया जो, या कभी कुछ और किसी फैमिली प्रेशर में आप हो, वो फिर बैकफायर करता है कई बारी। वो जो आप 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, फिर दोबारा सोए आधा घंटा, फिर वो नींद में, तो ऐसे होता है कई बारी। अंपायर भी तो इंसान है, हो सकता है ना, शौकीन तो आप लोग भी होते हाँ, होंगे। बिल्कुल हो सकता बहुत है। सारे आपके नहीं नहीं, घर के प्रेशर बहुत होते हैं, शादीशुदा लोग तो घर के प्रेशर से परेशान रहते हैं। शादीशुदा लोग शौकीन नहीं होते हैं। नहीं, उनके अपने ही नहीं काम खत्म होके देते बेचारों के, वो इतनी ड्यूटी लगी होती है ना शादी वाले की, उसका बाकी तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। वो
उसकी सारी उम्र उसी काम में निकल जाती है, नमस्कार सेवा में। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी अंपायर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल से बात कर रहा हूँ, कभी कोई आप देखा हो कि शाम को थोड़ा टाइट हुआ, रात को जग गए, अब सुबह मैच है, नींद हुई नहीं, अब दिन में चल रहा, हाँ। नहीं, इंटरनेशनल में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ डोमेस्टिक में एक दो लोग हैं, उनको समझाते हैं यार ऐसा ना करो। वो अंपायर के रेफरी भी होते हैं, उनको बोलना पड़ता है भाई थोड़ा ध्यान रखो अपना। हालांकि कभी कभी होता है ऐसे। क्योंकि खिलाड़ियों में भी कई सारे क्रिकेटर्स में भी आया था पहले होते थे, अभी तो नया कोई लड़का है नहीं ऐसा, नए तो एकदम सब, मैंने किसी को देखा नहीं नए लड़के को। पुराने लोगों के किस्से मैंने बड़े सुने हैं कि कि लिटिल सारी रात ताश खेले सुबह, लेकिन साथ में ये भी सुना है कि सुबह 200 भी करे, वो भी बता दूं आपको। तो ये भी था उनमें। वो पुराने प्लेयर जो खेलते थे, ये करते थे, वो जिद्दी भी बहुत थे और वो परफॉर्मर भी बहुत तगड़े थे। हाँ, मतलब दुनिया फिटनेस कहती है, मुझे याद था इंजमाम भाई कितने रन बना जाते थे, हाँ, आउट ही नहीं होते थे वो। हाँ, अपने इंडियन प्लेयर थे, बड़े बड़े किस्से हैं उनके कि सारी रात नहीं सोए, ताश खेला, ये करते रहे वो करते रहे, और सुबह अगले दिन आए तो 200। ये किसका किस्सा था? बहुत बड़े प्लेयर हैं अब वो, मतलब 200 बनाए तो आप हाँ, तारीफ बता बहुत ही सकते हैं। बड़े प्लेयर हैं। जैसे विशी सर के लिए कई बार लोग बोलते हैं कि वो लेट नाइट सोते थे, लेकिन अगले दिन रेल बना देते दूसरी टीम की। वो फिर क्लास होनी चाहिए ना आप में। पर पहले इतना फिटनेस कल्चर भी नहीं था, पहले गेम और तरह का था, पहले इतने मैचेस भी नहीं थे, रिकवरी टाइम बहुत था। अभी इतने बैक टू बैक मैचेस होते हैं, तो इन प्लेयर को आप ब्लेम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इतने तरह के मैच हो गए हैं, वनडे, T20, ट्रैवल भी बहुत है बीच बीच में, बैक टू बैक इतना रहता है कि आप इनको ज़्यादा ना ब्लेम करें तो अच्छा है। अभी मिलाना ना, इसलिए कई बार मेरे को लगता है कि किशोर कुमार को और बाबा सहगल को क्या मिला रहे हो आपस में, अलग अलग एरा के लोग हैं, या बादशाह को मोहम्मद रफ़ी से क्या मिलाना। ये अपनी जगह, वो अपनी जगह, अलग अलग टाइम है। आजकल ये पसंद करते हैं लोग, तब वो करते थे, तो मिलाने का क्या फ़ायदा। जैसे इंडियन टीम है तो उसमें 3-4 कैटेगरी में पैसे मिलते हैं, A+, A, B, C ऐसे जी पैसे आते हैं। जी जी। अंपायरिंग में भी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने, अरे यार सबका बराबर है। हमारा है डोमेस्टिक में ना, जो ए ग्रेड में वो लोग 40,000 पर डे लेते हैं, बाकी सब 30,000 है। और बीसीसीआई में भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर को कितना पैसा मिलता है? वहाँ एलीट वालों के अलग पैसे हैं, मुझे पता नहीं कितना है। एलीट मतलब उसमें कुछ अलग? एलीट में 11-12 लोग होते हैं जो जनरली सारे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, और बाकी इंटरनेशनल पैनल होता है हर कंट्री का। और एक मैच में तो एक जैसी फीस होती है, एक मैच में 2 अंपायर हैं तो अलग अलग नहीं होती, इंटरनेशनल में सेम ही होता है। और उसके अलावा क्या क्या फायदे होते हैं अंपायर बनने के? आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपकी आपकी सोसाइटी में इज्जत नहीं, होती मैं है। बीसीसीआई मतलब जो आईसीसी की तरफ से क्या फायदे होते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एनुअल, एक लमसम अमाउंट होता है, जो अगर मैच में नहीं भी कर पाए, बाई चांस अनफिट है, तो मिलता है उनको। दैट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज देयर, सो दे आर सेफ इन ए वे, सो दैट इज देयर। तो ये मैच पर फीस होती है, मतलब ऐसा मंथली सैलरी कोई नहीं है आई थिंक इट्स लाइक आपको 60 दिन करनी है, 60 दिन से ज़्यादा करोगे तो पैसे मिलेंगे, वरना 60 दिन के तो मिलेंगे मिलेंगे। बीसीसीआई में कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है एम्पायर्स का, हम तो जितने मैच करते हैं उतने पैसे मिलते हैं। ओके। हाँ। डकवर्थ लुईस नियम थोड़ा समझाइए सर। पहली बात तो ये DLS हो गया। हाँ। एक और आ गया मैथमेटिशियन, और मिस्टर डकवर्थ की अभी डेथ हुई है पीछे, शायद 1 महीना हुआ है। इट्स ए प्रोग्राम विच इज़ लाइक रिसोर्सिस बेस्ड। आपकी जितनी विकटें कम गिरेंगी उतना आपको ईजी हो जाएगा, जितनी विकटें ज़्यादा गिर जाएंगी उतने रन बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला है, उसमें हम लोग डालते हैं कितने ओवर होने हैं, कितना मैच शुरू होना है, उसमें डालो, सॉफ्टवेयर निकाल के आपको रिजल्ट दे देता है। अगर विकटें ज़्यादा गिर जाए तो रन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ये फॉर्मूला है। तो बड़ा अजीबो गरीब होता है, कई बार बारिश हो गई यार, पूरा मैच जीता था, मैच जो है डीलर्स ने खा लिया। नहीं, पर पहले वाले सिस्टम से अच्छा है। आपको ध्यान है पहले साउथ अफ्रीका को एक रन पे, एक बॉल पे 22 रन चाहिए थे, ये उससे बहुत बेटर है। इनफैक्ट हमारा इंडिया का भी है VJD, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बल्कि काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि DLS एट पार ही है वो, मतलब पीछे नहीं है। VJD नाम है वो, इंडिया में हम लोग डोमेस्टिक में वही यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल मैचेस में DLS, इट्स नॉट DL, इट इज़ DLS। 3 मैथमेटिशियन है जिन्होंने फॉर्मूला बनाया, क्लोज टू एक्यूरेसी, और सब जगह यही चल रहा है, सबको आदत पड़ गई है। ठीक है, ठीक है, जब तक कोई नई चीज़ ना आ जाए। ओके। इंटरनेशनल मैचेस जो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, वहां तो शायद सेम टीम में अंपायरिंग नहीं कर सकते आप, अगर आप इंडियन है तो इंडियन नहीं कर सकते। इवेंट में सेम कंट्री का बायलैटरल में कर सकते हैं। बायलैटरल में कर सकते हैं। तो मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल मैच चल रहा है, और ये हमसे कई लोगों ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भेजा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब क्रिटिकल कंडीशन है, 6 बॉल पे 11 रन चाहिए, इंडिया मैच हार रही है। कहीं ऐसा होता है कि देशभक्ति भावना जगह कमेंटेटर्स की जग जाती है, कमेंटेटर्स एक टाइम के बाद क्लियर होता है कि ये कमेंटेटर इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, भाड़ में ये कमेंट्री पर्सनल व्यूज निकल कर आ रहे हैं। अंपायर इंसान तो आप भी है। नहीं, वो अंदर नहीं होता, क्योंकि अंपायर को अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है बेचारा, उसने अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी होती है कि मेरा गलत ना हो जाए, वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। मैं तो कई बार पहले भी बोला है कि कई बार ताली बजती है, मुझे ये नहीं पता होता इसका 50 हुआ कि 100 हुआ। वो अपनी इतनी जद्दोजहद लगी रहती है ना, इतना तगड़ा रूटीन रहता है, बॉल आई गई, पकड़ी दी, फिर डेड बॉल, फिर ओवर, फिर इधर जाना, वो इस सब पे ध्यान नहीं जाता।
इनफैक्ट जब जब जाता है तब और अच्छी एम्पायरिंग होती है, क्योंकि आप क्लोज टू एक्यूरेसी आ जाते हो, आपको पता लगता है कि आपकी जरा सी से गड़बड़ ना हो जाए मैच। तो जो प्रेशर लेते हैं उनका उल्टा काम हो जाता है, जिनको मजा आता है वो अच्छा करते हैं, तो प्रेशर तो अच्छी बात है। मेरे को सहवाग की कंट्रोवर्सी याद आती है। क्या? आप कह रहे हो अंपायर इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट के बाद एक शो में बताया था असद रऊफ को लेकर कि उन्होंने एक दिन असद रऊफ को ले गए, साथ में घुमाया टहलाया, बढ़िया सनग्लासेस दिलाए, शूज दिलाए, टी शर्ट दिलाई। इसके बाद अगले दिन मैच हो रहा था, बॉल आई, ठक से आवाज आई, सबको सुनाई पड़ा। जब उन्होंने असद रऊफ को देखा, कहा नहीं, असद रऊफ ने नॉट आउट दे दिया। और ये सहवाग ने खुद बताया है। पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन सहवाग भी जब कुछ बोले तो आप उसका 30-40% कट कर लिया करो जीएसटी। वो भी मजाक बहुत करता है। सहवाग मजाक बड़ी करता है, हमें पता है। ये तो शोएब अख्तर वाली बात आपने कह दी। शोएब अख्तर को उसने बट्टा मारने का था। हाँ, यानी सहवाग जब कुछ बोले 30-40% कट कर लिया करो, वो मस्ती के मूड में रहता है आधे टाइम। वो जाट आदमी है, वो ऐसे ही है। बट अंपायर भी तो इंसान है, कहीं थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस आता होगा ना सर, अगर किसी बहुत दोस्ती हो गई। हाँ, जैसे कई बार आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए जी। और उसके बाद थोड़ा 50-50 फैसला है या 55-45 है, तो कहीं ना कहीं तो आता होगा ना थोड़ा बहुत। वो नहीं आता जी, अंपायर की अपनी जान फंसी होती है, अंपायर को सब ध्यान नहीं आता। तो अंपायर को तो कई बार मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पता होता खेल कौन रहा है, बस कपड़ों का पता होता है, नीला रंग और पीला रंग। इतनी जद्दोजहद रहती है, इतना प्रेशर होता है अंदर। आप कभी मैच देखते हो ना? अरे सारे मैच देखो फिर जरा, वहाँ अंदर जान फंसी होती है अंपायर की, भाई आप ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं आती, चांस ही नहीं है। और जो इस चीज़ों में ध्यान में होगा फिर वहाँ पहुंचेगा नहीं, बट वो नीचे काम हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान से एक बहुत एलिगेशन लगे थे, वो जो 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे। और कितने साल पहले? 2022 में शायद वो मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था 2022 में, और T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। 8 पे 28 चाहिए थे, एक बॉल विराट को आती है, विराट मारता है और विराट फिर अपील करता है नो बॉल है, नो बॉल, वो इशारा करता है। पहले अंपायर ने नो बॉल नहीं दी होती है, विराट के कहने पर फिर अंपायर नो बॉल देते हैं। बाबर से लेकर सब भिड़ जाते हैं। बाद में पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा चली कि यार विराट कोहली के इन्फ्लुएंस की वजह से अंपायर नो बॉल दे दी, और ये पाकिस्तानी मीडिया ने काफी कवरेज किया था। तो जब इतना बड़ा प्लेयर जब सामने से अपील करे या प्रेशर बनाए, क्योंकि प्रेशर तो प्लेयर ही बनाते होंगे अपने लिए। हाँ। और उस नो बॉल का असर यार इंडिया मैच जीत गई। 8 पे 28 बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हालांकि विराट ने फिर 2 छक्के बड़े क्लासी लगाए थे हारिस रऊफ को, एक लेग पिक सीधे, लेकिन उस बॉल का बड़ा असर था। लेकिन आप अगर वो दोबारा से रिप्ले देखोगे तो नेकेड आई से वो नो बॉल ही लग रही है भाई। हाँ, बट तो टेक्नोलॉजी कुछ में नीचे ऊपर कर दे वो अलग बात है। पहली बार भी नहीं दिया गया था वो, विराट ने फिर नहीं, वो रेसमस का मैं याद आ गया, रेसमस का स्टाइल ही ऐसे, वो आराम से देते हैं, वो टाइम लेके देते हैं। वो उनका जो पल्स रेट है बड़ा स्लो है, 70 से कम है। ही इज अ वेरी गुड टीवी एम्पायर आल्सो, बिकॉज उनका जो पल्स रेट है वो कम है, वो बहुत आराम से बोलते हैं। अच्छा, आप लोग का बीपी का इशू तो होता रहता होगा ना ऊपर? हाँ, रहता है ना। चेक होता है ना हर बारी, हमारा बीपी चेक होता है, आई साइट चेक होती है, रिंग चेक होती है, सारी फिटनेस होती है, 2-2 साल में एक बार होती है। अच्छा, जो लोग अंपायरिंग करके रिटायर होते होंगे, हाँ, उनका बीपी तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। उनका ठीक हो जाता होगा, बल्कि वो अंपायरिंग के टाइम भी बढ़ा रहता, बाद में ठीक हो जाता है। यार अब सोच के देखो ना, 1 लाख आदमी चिल्ला रहे हैं, ऊपर से 20-22 आदमी अंदर चिल्ला रहे हैं, बाहर बैठे हैं 3-4 ऐसे करके बैठे हैं, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं भाई, वो ऐसे ही लिखते रहते हैं। तो जो आदमी बेचारे 2 अंदर हैं, कुछ तो प्रेशर होगा उन पे। बट अंपायर को गाली हर मैच में पड़ती होगी? ऐसा नहीं है, लोग तारीफ ही तो करते हैं यार, थैंक यू बोलते हैं मैच के बाद। वो तो जो आप सामने पढ़ रहे हैं टीवी पे, से मान लीजिए कोई भी मैच चल रहा है, रैंडम मैच चल रहा है, हाँ, अब एक टीम का क्लोज था, आपने उंगली उठा दी, हाँ तो होगा, तो उठा दी, हाँ नहीं, मतलब दोनों केस में है, हाँ, कई बार अंपायर्स कॉल आती है, अब एक टीम तो अपोजिट होगी, उसको लग रहा है यार इसने ना उठाई तो मैच पलट जाता हमारा। दुनिया में 100% काम तो कोई भी नहीं है ना, कई बार गाड़ी निकालते हो तो निकल जाती है ना। अंपायर्स कॉल तो ऐसा है, वो थोड़ी ना पता होती है पहले कि अंपायर कॉल आएगी, अगर वो पता लगनी शुरू हो तो भगवान ना हो जाए, फिर हम भी वो खोल के बाबा जी वाली दवाई बांटनी शुरू करें। बट अगेन व्हेन देयर आर पीपल लाइक MS धोनी, जैसे धोनी का अपना एक DRS चलता है, अंपायर, मैं फिर से पूछता हूँ, अंपायर ने आउट दिया, पीछे से धोनी ने ऐसे किया, हाँ, और ये बड़ा वायरल होता है सोशल मीडिया पर कि धोनी ने अगर रिव्यू ले लिया, इसका मतलब मामला मैच पलट, अंपायर कॉल पलटेगी। उस टाइम अंपायर को एम्बैरेसिंग होता है यार कि यार नहीं उल्टा भी होता है मेरे तो, कई मेरे ठीक निकले हैं कई बार, बट वो ही इज क्लोज टू एक्यूरेसी, उसको आइडिया बहुत है गेम का। हाँ, अभी ऋषभ पंत भी अच्छा हो गया वैसे, बता दूं आपको, ऋषभ को भी शुरू में आया था तो नहीं था, अभी काफ़ी इंप्रूव किया है, और वो ना सीख के आता है यार, क्योंकि आप रिप्ले देखते हो, फिर आपने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, तो प्लेयर को भी आइडिया आना शुरू हो जाता है। और कीपर ना सबसे अच्छी जगह पे होता है, एक तो स्टिल रहता है, पीछे ही तो है,
सब कुछ तो देख रहा है, बैट्समैन को भी देख रहा है, बॉल की ट्रेजेक्ट्री भी देख रहा है किधर जा रही है। इनफैक्ट जो अच्छे अंपायर हैं वो तो कीपर की मूवमेंट्स आउट देते हैं कई बार। कीपर का पैर लेग स्टंप पे निकला तो छूटते ही मिसिंग लेग, बिकॉज कीपर फॉलो करता है ना बॉल पूरी। अच्छा कीपर तो हेल्प करता है अंपायर की। अच्छे कीपर की मूवमेंट से अंपायर को आइडिया हो जाता है कि लगे कि लेग, क्योंकि कीपर ही लेग स्टंप पे आ गया तो साफ पता लगे बॉल ही इधर जा रहा है। मुझे वो धोनी का एक डीआरएस याद आया। युवराज बैटिंग कर रहा था, वो बॉल लगती है और सबको लगता है विकेट के पास सीधे गई। अरे मैं ही था यार, वो टप्पा पड़ के गई थी वो। मेरा ही मुझे सुना रहे हो। वो मैं ही था, वो वन बाउंस था, इधर ही बैट पे लगा। और वो फर्स्ट साइड पे लगता है कि बॉल गई। दैट वाज माय फर्स्ट डीआरएस गेम। इट वाज इन कलकत्ता आई थिंक। मैं और रुचिरा थे, मेरा पहला डीआरएस मैच था। तो मेरे को क्या हुई थी कि डीआरएस है, गलत ना आज हो जाए, उस गलत के चक्कर में मैंने खड़ी कर दी उंगली। बाद में मैंने सोचा यार इसको तो मैं रेफर ही कर सकता था, बिकॉज बम्प कैच में तो हम दोनों अंपायर मिलके दे सकते हैं, तो ये तो होता है प्रेशर। मेरा पहला डीआरएस गेम था। नॉन स्ट्राइक पे आप भी थे, धोनी भी थे। हाँ, धोनी इधर था ना। हाँ, धोनी इधर था ना। आप क्या वो डिफरेंट एंगल पे खड़ा था। जब सामने से आप देखोगे तो वो नहीं पता लगता, 3D थोड़ी इधर से दिखता है। उसने कटाक से ऐसे किया, उसके करते युवराज ने किया, क्योंकि हाँ। बैट्समैन ने लेना होता है डीआरएस। मैं ही था जी। वो खूब चल रही है अभी भी मेरे को। मैं थोड़ा को रील डालता हूँ ना, एक छल कैसे कोई ये भी डाल देता है, ये ले भाई। तो मजा आता है खूब देख के। अच्छा, ये लोग भी याद दिलाते हैं कमेंट सेक्शन में घूम घूम के। हाँ हाँ, पूरा वो जैसे कुछ अभी जैसे मैंने 4.4 मिलियन उसमें आया, तो साथ में किसी कहता है भाई ये भी देख ले। पर ठीक है, ठीक है, मजा आता है यार। कुछ यही तो मोमेंट होता है मैच के। ट्रू। लाइफ तो आती जाती रहती है, यही तो जो आपने काम किया है तो ठीक रहना चाहिए ना, दोनों फ्लेवर होने चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने ढूंढ के निकाला, आपको पता था मेरा, ये मेरे को ही चिपका दिया। सही है। बट वो एक्चुअली वो आपकी बुराई नहीं, वो धोनी के फैंस जो है मेरे को पता है वो ऐसे ही करके भेजते वो हैं। थाला फॉर अ रीजन आता रहता है कि अब तो डीआरएस का नाम भी दे दिया था बाद में कि धोनी रिव्यू सिस्टम। ना ना, इज क्लोज टू एक्यूरेसी। अगर आप उसकी परसेंटेज निकालोगे तो आई थिंक वो टॉप पे निकलेंगे। वो बहुत बार तो अपील कर रहे हैं, वो कहता है रुक जाओ चल। सो एमएस धोनी बहुत अच्छे अंपायर बन सकते हैं। हाँ, अगर चाहें तो, आप और उन पे इतना टाइम है तो कि वो 7 घंटे अंदर रह सकें। बट अगर वो बनते तो आप लोग की नौकरी खतरे में आ सकती है। नहीं, एक ही एंड पे तो करते, दोनों एंड थोड़ी करते। दूसरे एंड पे खड़े हो जाते। और कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो आपको लगता है बहुत क्लोज है, जिसका है? अभी इसने इम्प्रूव किया है, और कौन है? दिनेश कार्तिक? नहीं, वो तो कंफ्यूज रहता है। और कौन है यार? आप लड़ाई कराओगे मेरी प्लेयरों से। संजू सैमसन। संजू ठीक है, हाँ। संजू ठीक है। संजू तो उसका स्टिल हेड है, वो ठीक है। काफी लोग हैं ऐसे, काफी लोग। ये रोहित को बड़ा आइडिया है, ये कवर से आगे बोलता है रन, बैट लगा। हाँ। रोहित आपको लगता है कैजुअल है, पूरा स्मार्ट प्लेयर है, बहुत अच्छा कई आइडिया लोग है कितने गेम भुलक्कड़ है, वो भूल का। जाता है ना सब ना कुछ। ना ना, चक्कर में ना पड़ना आप। इज वेरी स्मार्ट। कैसे, थोड़ा बताइए ना। क्रिकेटिंग आईक्यू बहुत अच्छा है उसका। इसको बोलते हैं क्रिकेटिंग आईक्यू, गेम की समझ वो बहुत अच्छी है उसकी। लोग कहते हैं टॉस कराने आते, कई बार भूल जाते वो हैं। ठीक है, ऑड इंसिडेंट उसको, लेकिन बहुत तगड़ी समझ है। आपकी बैटिंग से नहीं आइडिया आता आपको। वो बैटिंग करता लगता है कि 120 पे बॉलिंग हो रही है, दूसरा बैटिंग करे वो 160 लगने लग जाती है। बहुत अच्छा है, उसको बड़ी सेंस है। वो तो बहुत सारे अपीलों में आ जाता है, रन दे। वो उसको बहुत आइडिया है। वो लगता कैजुअल है, कैजुअल नहीं है वो। गुड इंटेलिजेंट प्लेयर। सो जब कोई रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन, क्योंकि एक आपने भी ये फैन मूवमेंट वाला मुझे भी लगा जी। कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, ये 120 की बॉल, जैसे श्रीलंका में था व्हेन रोहित शर्मा वाज प्लेइंग, वो 10 ओवर में 70 80 90 जा रहे थे, बाकी पूरी टीम पे 40 रन पे लौट आ रही मैं थी। आपको एक और बता दूं, रोहित का तो, रोहित जैसे प्लेयर के लिए तो अंपायरिंग करना बड़ा ईजी है। या तो आउट होता है, नॉट आउट होता है, सीधा सीधा काम है उसका। उसका कुचड़ पुचड़ खेलता ही नहीं वो। वो तो आउट है या नॉट आउट है। इनफैक्ट ऐसे प्लेयर को अंपायरिंग करना ईजी है। वो देखना कभी साफ आउट होगा, साफ नॉट आउट होगा। उसका ही है ही नहीं कि कुट 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 करके, सीधा सीधा गेम है। वो तो बढ़िया अंपायर के लिए एक्चुअली। रोहित शर्मा में क्या स्पेशल है जो आपने कहा ना कि वो नेचुरल है, 120 की बॉल दिखती है? नेचुरल है यार वो। और उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है, और वो बहुत जल्दी आगे नहीं भागता, पीछे रहता है, बॉल का वेट करता है। और इसको ना एक चीज़ होती है क्रिकेट में, बॉल सेंस। उसको जबरदस्त बॉल सेंस है। उसको पता है किस बॉल पे आगे जाना है। उसका शॉर्ट आर्म पुल देखो जो मारता है, बाप रे बाप। ओह, मैं एक मैच में टीवी एम्पायर थे, स्कोर्ड आई थिंक 200+ यार। वो बोले जो और के लिए यॉर्कर उस पर छक्के मार रहा था वो, आई थिंक कलकत्ता में मैच था। वो डिफरेंट ही क्लास है। वो एकदम लगता है लेजी है, लेकिन बहुत आइडिया है उसका, स्विंग का भी आइडिया है। और अगर वो अपने फ्लो में जिस दिन होगा, वो वन मैन आर्मी है। अच्छा, रोहित शर्मा दी कैप्टन और रोहित शर्मा दी बैट्समैन, आपको ज्यादा मेरे हैवी? को तो बैटिंग में तो क्लास, मतलब बैटिंग वो कर रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है।
कैप्टनसी में, क्योंकि आप तो आईपीएल भी कवर करते हो, 5-5 आईपीएल जीता, अभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। वो सब ठीक है, कप्तानी भी ठीक है, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है ना किसी आदमी का जो उसकी बैटिंग तो इज लाइक म्यूजिक। आप मतलब बाहर बैठे हो, कोई मैच चल रहा है तो वो बैटिंग कर रहा है तो देख लेता आदमी, देख लो यार कितना शॉट ऐसे ही मारता है वो कवर्स में इधर उधर। और अंपायरिंग भी बड़ी ईजी है यार, मैं बोला ना आउट या नॉट आउट, वो कुछ पुछ का चक्कर ही नहीं, इधर लगी उधर लगी, उसके में अल्ट्राइज की भी जरूरत नहीं पड़ती, साफ ही जाती है स्लिप में। या वो सिर पे खड़ी कर देता है एकदम, मिड विकेट पे 3 आदमी लेके ले लो कोई भी, या फिर सीधी बाउंड्री के बाहर। उसका ये कुछ कुछ वाला है ही नहीं, आप निकाल लो उसके सारे डिसमिसल, मुश्किल से 2% मिलेंगे कुछ कुछ वाले, वरना सीधा है उसका क्लीन क्लीन बैटिंग, आई दिस वे और दैट वे। कोई ऐसा बैट्समैन जिसके आने पे यार थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ता हो? हाँ कई लोग लेफ्टी होते हैं ना, ऐसे आधा आधा खेलते हैं, वो राणा का नाम ले रहे हो ऐसे ही है। नीतीश राणा। हाँ वो कुचुर पुचुर पता नहीं कहाँ लगी। हम लोग भी ध्यान रखते हैं, वो सुनेगा कहेगा भैया देखो क्या कह रहा है, पर हम लोग को ज़्यादा मतलब आ गया भी, ज़रा ध्यान रखो। ये लोग खासकर जो लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, ये लोग एक तो आधे वॉकिंग वॉकिंग जैसे बैटिंग करते हैं, 50% आप बैट्समैन निकाल लो, ऐसे इतनी जल्दी खेलेंगे, अक्रॉस द लाइन बहुत जल्दी खेलता है लेफ्ट हैंडर। तो लेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा, क्या होता है लेफ्टी पे आपको पिचिंग टाइट हो जाती है आपकी, अब ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा है, वो पिचिंग अंदर है कि बाहर है, अंदर है कि बाहर है, आधी एनर्जी उसी में लग जाती है पिचिंग में, तो लेफ्टी बहुत तंग करता है। या राइट खेल रहा हो तो उसको लेफ्टी बॉलर आ जाए, देन यू आर इन यू नीड डबल फोकस, वो पिचिंग का बड़ा इशू आता है। अच्छा, अंपायर के तौर पर एक आइडिया तो लगाता हो ना कि यार इस बैट्समैन में पोटेंशियल तगड़ा है, तो अभी आइडिया आता है। कौन सा भी बैट्समैन आपको लग रहा है कि जो भी बहुत एक्सपोजर नहीं मिला है, लग रहा है कि यार इसमें दम है? बहुत सारे टैलेंटेड, एक तो मैं सुंदर को बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर। ओह मेरे हिसाब से टेक्निकली इज़ वेरी साउंड, वो गलत नंबर पे बैटिंग करता है, उसको जो टीम्स जो भी खिलाती हैं अच्छे नंबर पे खिलाना चाहिए। साई सुदर्शन इज़ वेरी गुड, बड़ी क्लीन बैटिंग डेब्यू करता तो है। हो चुका उनका। हाँ वो नहीं वो अच्छा प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर। देखना आप जब भी, हालांकि एक तो अपनी इंडियन टीम ना इस टाइम ओवरलोडेड है, इतना टैलेंट है, बड़ा मुश्किल है यार किसी का नाम ऊपर लेना तीन यार। में तो भरे पड़े हैं, पूरी टीम में भरे पड़े मतलब हैं। 50 आदमी है इस टाइम भाई, हाँ आप इसको निकालो उसको डालो, पता ही नहीं लगता किसको डालें किसको सही निकालें, बात है। इतना टैलेंट है। ये तो ये मामले में तो बीसीसीआई को आपको पूरा नंबर देने चाहिए कि इतना तगड़ा सेटअप बना दिया है कि इतने प्लेयर हो गए हर डिपार्टमेंट में। और मतलब ये तो बड़ी मुश्किल होती होगी सेलेक्टर को किसको लें किसको ना लें। हाँ, मतलब अभिषेक शर्मा जैसा लड़का जो 45 पे शतक मार, आते ही दूसरे शतक मारा। यार आप लेफ्टी गिनो पता लगा 10 लेफ्टी लाइन से हैं, राइटी गिनो 10 राइटी लाइन से हैं, कीपर गिनो 5 कीपर बैठे हैं, फास्ट बॉलर गिनो 10 दिखते हैं, तो बहुत टैलेंट है भाई, बहुत टैलेंट है। आईपीएल का फ़ायदा बड़ा हुआ है, आईपीएल से बहुत लड़के आए हैं, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है उनका, बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, जिनको कभी टीवी पे देखते थे या डरते थे, वो उन्हीं की बॉल पे छक्के मार रहे होते हैं। सो ये जो पिछले 10-20 साल में जो ये प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है जी, आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है अंपायर्स कॉल डिबेट। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बार बार कहा कि भाई अगर टेक्नोलॉजी है तो यार पूरा टेक्नोलॉजी को दे दो, ये अंपायर्स कॉल बीच में रख के ना, ये जो इधर भी दुखता है इधर भी दुखता है, मतलब हर बार एक आदमी का मन खट्टा हो जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब कई बार टाइट बाउंड्री कॉल होती है तो होता नहीं, आधे कहते हैं आधे कहते हैं नहीं है, कई बार टाइट नो बॉल होती है लैंडिंग की, आपको होता है ना कि अंदर है कि बाहर है, अंदर है कि बाहर है, ऐसी अंपायर कॉल भी। और टेक्नोलॉजी है ना एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जब तक है जो उसके रूल है वैसे ही माना जाएगा, जिस दिन लोग चेंज करेंगे चेंज में तैयार हो जाएंगे लोग, अभी तो वैसे ही है। नहीं, बट जैसे मान लो आपने थर्ड अंपायर को रिव्यू दे दिया, हाँ तो उसके बाद फिर ऑनफील्ड अंपायर पे वापस आना, सारी प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद वो उनको लगता है ना कि जो दिया वो ठीक है, बस इतना ही है। मैंने बोला ना आपको कि बाउंड्री नहीं होती, आप 50 रिप्ले देख लो पता नहीं लगता कि 4 दूं कि 6 दूं, 4 दूं कि 6 दूं, वहाँ भी तो सारी टेक्नोलॉजी है ना, तो हर चीज़ की लिमिट है ना। बट आप ये तो मानोगे कि जब से डीआरएस आया है तो आपके मेजोरिटी ऑफ कॉल्स ठीक हो गए, यू आर ऑलमोस्ट 90%, सॉरी 99.99%, सो विच इज़ वेरी गुड ना। तो आप एक्यूरेसी के पास आए हो कि दूर गए हो डीआरएस से? पास आए हैं। तो फिर ओके, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सर होती है मैनकेट को लेकर, बहुत चर्चाएं होती हैं जी, एथिक्स पे है नहीं है क्या है, आपका इस पे टेक क्या होता है? पहली बात तो बताइए कि मांकड नाम कैसे है इसका? वो तो जिन्होंने आउट किया था उनके नाम पे लगा तो फिर वो जो 9 बॉल है अंडरआर्म वाली, उसका नाम चैपल बॉल क्यों नहीं है? उसका नाम क्यों 9 बॉल है? अंग्रेजों को उस टाइम उनके चलती थे तो उन्होंने लगा तो दिया। इधर तो मांकड चिपका दिया, उधर भी चैपल बॉल चिपकाओ, ये तो सिंपल रनआउट है यार। और रनआउट ठीक है ना, वो बैट्समैन क्यों भाग रहा है अनफेयर इतना आगे? जो 22 यार्ड है उसका तो बैट्समैन ने 17 बना दिया, 16 बना दिया, वो फेयर है, वो ठीक है। मतलब स्पिरिट ऑफ द गेम में खिलाफ नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर लॉ में है कोई आउट तो आउट है ना यार। तो फिर अश्विन को इतनी गालियां क्यों पड़ी? पता नहीं क्यों दे रहे हैं, गलत बात है। बहुत सारे इंडियन के लोगों ने कहा नहीं नहीं गलत जी बात अगेंस्ट स्पिरिट है। नहीं गलत, उसको रोको ना फिर बैट्समैन को। मेरे को तो लगता है रूल आना चाहिए कि वो कोई बैट्समैन अगर बार बार भागे तो उसको वार्निंग देके 5 रन का आ जाएगा, देखना थोड़े टाइम बाद। T20 में तो अगर आप इतना आगे पहले ही निकल गए, वो आदमी पहले ही 3-4 कदम आगे रहता है। आजकल देखा बैटिंग स्टाइल, 3-4 कदम, वो 3 जो बचे कितना 15 यार्ड का बच गया बीच में, बॉलर कहाँ जाए यार?
फिर तो अभी तो कितने बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं ना, हम्म 400 बनेंगे 20 ओवर ना, में वो तो आपके, सड़क 400 बनवा दी बनेंगे, ना सर इस फिर ये बार। क्या बात हुई? दैट इज अनफेयर, ही शुड नॉट बी अलाउड टू गो लाइक दिस। अच्छा, इस बार आईपीएल में 260, 270, 275 बन रहे थे। मैंने इंटरव्यू किया आशुतोष का, हर्षित राणा का, उन्होंने कहा कि भैया इस बार सड़क बनवा दी थी। हाँ सड़क बनवा दी अच्छा। थी। आशुतोष वाज लाइक कि मैं बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, अगर 4 गेंद खेलो 2 भी मिस हो जाए तो लगता था कैसा बैट्समैन हूं मैं। पंजाब वाला मैच जो उनका था, ही वाज लाइक कि सारे बॉल ऊपर जा रही थी, कोलकाता से मैच था, सब देखो सब सर के ऊपर से। तो ये इस बार आईपीएल में अलग से सड़क बनी थी या हर साल बनती नहीं है? ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है कि ना गेम आजकल एनालाइज बहुत होने लगा, इतने सारे वीडियो सब देखते हैं, बॉलिंग के स्टाइल पता लग गए हैं, बैट बहुत अच्छे हैं भाई, और लोग गेम इंप्रूव कर रहे हैं। अब रूल्स भी तो है ही ना, फिर विकेट तो बट नॉर्मली थी यूएसए में सारी, जाके मेरे 120 नहीं बन रहे थे। वो तो वैसी विकेट थी ना, वो पिच तो सेटल ही नहीं हुई थी, आई थिंक और टाइम देते तो सेटल होती वो तो नई पिचेस थी लाके डाली, और शायद वो तो पिचेस वो तो बहुत खराब थी, बैटिंग का तो बहुत बुरा हम हाल रहा। श्रीलंका गए, वहां हमसे 4 बॉल नहीं खेली जा रही स्पिन थी। हो रही थी तो वो तो उसका तो इलाज निकाला है ना अभी, कि थोड़े ज़्यादा ओवर के मैच भी खेलेंगे तो, क्योंकि बहुत दिन से 50 ओवर खेला ही नहीं था। और एक और रीज़न था, आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर से भी फर्क पड़ा, क्योंकि एक बैट्समैन एक्स्ट्रा आपके पास हो जाता था, आपकी टीम ही आउट नहीं हो रही थी ना, आपको जब इम्पैक्ट प्लेयर आप बुला सकते हो, जिसका भी लगता था कम स्कोर बन रहा है वो इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करता था, तो वो भी एक था। और शायद पिचेस भी अच्छी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिच बनाने का स्टाइल ऐसा होता है, उतनी गर्मी नहीं थी शायद, उतना विकेटों में उतना ड्राइनेस नहीं आई, तो ये भी रीज़न रहा। और एक शाम को ड्यू आती है, ड्यू से भी बहुत रन बनते हैं भाई, ड्यू से एकदम बैटिंग के लिए हो जाता है, क्योंकि ड्यू से भी बॉल का ग्रिप थोड़ा फर्क पड़ता है, वर्ल्ड कप में यही हुआ था ड्यू हमारे से साथ। 30-40% फर्क पड़ जाता है किसी किसी मैच में। वर्ल्ड कप 2023 हाँ फाइनल। हाँ, ड्यू से बहुत फर्क पड़ता है, ड्यू से तो आपको बाद में जो बैटिंग करे उसको बहुत फायदा है। वही तो होता वर्ल्ड कप में जो हम हार हाँ गए थे। हाँ, जो भी मतलब इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। मैंने आपकी एक फोटो देखी, आप पेड़ पे चढ़ के कहीं कॉल कर रहे थे। हाँ, मेरे गांव में तब वो नहीं थे, कनेक्शन नहीं थे कोरोना के टाइम पे, तो फिर वो मैं कर रहा हूँ, किसी ने क्लिक कर लिया, वो छप गया, वो छपने से फिर आपको थोड़ी, पता नहीं था कि वो किसने खींच लिए? नहीं वो किसी ने सेल्फी ली थी, मेरे कज़न ने शायद, बट वो आप एक फोटो ऊपर बैठे हो, आप प्रॉपर ऊपर हाँ पेड़ ऊपर पे ही हो था ना, और पेड़ उसमें पे ही आप था, अकेले दिख रहे हो। पेड़ पे ही था मैं। हाँ वो सिग्नल नहीं आते थे, और हाँ। वो सब हमारी जो होती थी, मुझे ट्यूबवेल पे जाना पड़ता था गांव में, वो फोटो आ गई, फिर वो गांव के लड़के होते थे, तो मैं अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर, तो वो बोले तो लगवाओ जी टावर, चढ़ा दिया मुझे। अब जाट लोग चढ़ते बहुत जल्दी हैं, चढ़ गए, तो फिर हमने हाथ पैर खोले, फिर टावर लगा जी, 20 दिन में टावर लगा। हाँ, मतलब उस फोटो के बाद तो बनता भी था, अब खबर तो मेरे चलती गांव थी में इंटरनेशनल अंपायर जो है पेड़ पर चढ़कर सिग्नल अब खोज तो रहे मेरे हैं। गांव में 3 टावर हैं जी, अब तो मतलब दीवार में भी सिग्नल आ रहे हैं। बढ़िया वाईफाई हाँ चलता होगा। वेरी गुड, सब लोग खुश हैं गांव के। सारे रिप्ले देख लेते होंगे नहीं आप नहीं, वो लोगों बहुत ने। अच्छा काम हुआ, उसके बाद कोई कोरोना में पढ़ाई का चक्कर पड़ा बच्चों का, तो बहुत दुआएं दी लोगों ने, वो मतलब वो अच्छा काम हो गया मेरे से एक। मतलब अंपायरिंग के बाद चुनाव लड़ेंगे तो मामला बन जाएगा। चुनाव तो नहीं, पर काम अच्छा हो गया ना, गांव में जाता हूँ तो याद करते हैं लोग कि हाँ बढ़िया काम करा भाई तभी तो छोरे कह ने। रहा हूँ, कभी अंपायरिंग से रिटायरमेंट का चुनाव ना करने का मन हुआ। हाँ कर सकते, वैसे भी आपको योगी जी, मोदी जी काफी पसंद है। काफ़ी लोग पसंद है जो अच्छा काम करते हैं, अभी अन्ना मलाई अच्छे लगते हैं मेरे को, अच्छे हम्म दोस्त हैं, बात होती रहती है, क्रिकेट खेलते हैं वो भी, हम्म गुड मैन, अच्छे पुलिस वाले हैं। जबरदस्त। अब तो छोड़ दिया उन्होंने, अब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। खेल रहे थे, एक दिन नेट देखा था मैंने पीछे। पार्टी से मतलब नहीं, अच्छा आदमी होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे दोस्त हैं दूसरी पार्टी में, बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छा जो आदमी अच्छा काम करे, और आजकल आ रहे हैं लोग पॉलिटिक्स में ऐसे जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, तो बट जैसे क्रिकेटर पॉलिटिक्स में आते हैं हाँ क्या बुराई है, और अच्छा भी कर रहे हैं, और क्या। कई सारे फिर लौट आते, जैसे गंभीर फिर लौट आए। हाँ तो जो अच्छा काम करे, कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये आई थिंक ये आपको उतना सूट नहीं कर रहा काम, तो वो एक अलग है। अच्छा, अभी रिसेंटली सर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। साइना नेहवाल ने कह दिया था कि क्रिकेट पर ही सारा फोकस हमारा है, अगर इसका थोड़ा फोकस ही बाकी गेम्स में जाए तो ओलंपिक्स में हम भी बेहतर कर सकते हैं। हाउ यू सी दैट स्टेटमेंट? देखिए आई थिंक किसी को ब्लेम करना और क्रिकेट से, ये देखिए सब फेडरेशन एसोसिएशन का भी एक टाइम पे साथ ही शुरू हुई होंगी। आप ये तो क्रेडिट दीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ अच्छा किया होगा क्रिकेट में, तभी क्रिकेट आज यहाँ पे है। डिमांड एंड सप्लाई है, बीसीसीआई तो बाकी लोगों को भी पैसा दे रहा है, कौन सा गेम है किस, बट जैसे यार आप चैंपियन बनते हो तो पैसे मिलते हैं ना, जैसे देखो। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके फादर शायद वॉलीबॉल प्लेयर हाँ थे, बॉलीवुड प्लेयर थे, तो कुछ वहां गड़बड़ रहा होगा वॉलीबॉल में, क्रिकेट में अच्छा रहा, आप इधर शिफ्ट हो गए। और मेरे स्कूल में शायद थी, पता नहीं, मैं क्रिकेट में, वो तो कोई रीज़न था नहीं वॉलीबॉल वाला, नहीं ऐसा तो क्रिकेट में था, पैसा भी तब उतना तो मारामारी नहीं थी। पर ये तो डिमांड एंड सप्लाई है ना, जिस जिस आप देखिए ना, उनकी फेडरेशन जैसे करेंगी, गेम को अच्छा सेल करो, अच्छी मार्केटिंग करो। इंडिया भी तो ऐसे ही था पहले, जब वर्ल्ड कप जीते तो कहते नहीं, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था तो पैसे मिले थे। हाँ, जब जीत कर आए थे। ओवर द पीरियड, ट्रू ट्रू ट्रू। ओवर द पीरियड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अच्छा काम किया होगा, वो क्रेडिट देना चाहिए ना उनको। ये थोड़ी ना किसी से पैसे मांगने जाते हैं, खुद ही तो लोग लेके आ रहे हैं, लोग का इंटरेस्ट है भाई, अच्छे से डिज़ाइन किया गेम। आप
किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में चले जाओ क्रिकेट के, और इंटरनेशनल मैच आप देखना, उनकी वहाँ पे जो फैसिलिटी देते हैं वो देखना, और आप किसी रणजी ट्रॉफी में देखना, एट पार है। वी गेट ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल्स, वी गेट एक्सीलेंट ट्रेवल, सिक्योरिटी, लिएजन ऑफिसर्स। आप देखिए, तो बीसीसीआई का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स को, आप कंपेयर करना दूसरी कंट्री के इंटरनेशनल से, आई थिंक हम लोग आ गए हैं उनसे। तो ये क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे आप? रिटायर्ड प्लेयर को पैसे मिलते हैं, उनके ट्रीटमेंट का देख, अभी आपने सुना होगा गायकवाड़ जी का था, तो ये सब वो आप ये क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते एडमिनिस्ट्रेटर्स को? उनकी फेडरेशन में लोग नहीं काम कर रहे, इसका मतलब ऐसे वो करेंगे तो वो भी ऐसे हो जाएंगे। डिपेंड करता हुआ जितना अभी आपके लोग जो जीत के आते हैं, चोपड़ा उपड़ा जीत के आते हैं, कितना बढ़िया यार, कितने बढ़िया लोग हैं, कितना बढ़िया उनको ऑनर करते हैं, मना करता है वही। तो आपकी फेडरेशन क्या कर रही है यार? किसी को बुरा कहने से अपनी अपनी लाइन लंबी करो ना, दूसरे की लाइन छोटी करने से क्या मतलब है? अच्छा, अंपायर भी नर्वस होते हैं डेब्यू में? होते हैं जी। इनफैक्ट मैं तो हर मैच में शुरू की 2-3 बॉल में नर्वस रहता हूँ आज भी। शुरू का जो ओवर होता है वो टाइम लगता है आपको। जो कहता है मैं नर्वस नहीं होता वो झूठ बोलता है। तो ये आईपीएल में भी होता है खाली इंटरनेशनल में? मेरे को क्लब का मैच करो, मेरे को शुरू की 2-3 बॉल स्टार्ट होने में लगती हैं भाई, विच इज़ वेरी गुड। अगर नहीं लगती तो इसका मतलब आपका मन ही नहीं है काम में, आप कैजुअल हो। जो बोलता है नर्वस नहीं होता वो झूठ बोलता है। नर्वस होना जरूरी है अच्छे काम के लिए। हर बैट्समैन को 2-3 बॉलें रहती है भाई शुरू की, कितना ही बड़ा प्लेयर हो। हर बॉलर को रहता है कि मेरी बॉल लाइन पे पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि पहली बॉल में दिखता नहीं है, सब दिखता है, लेकिन रिदम आने में टाइम लगता है, रहना चाहिए नर्वस। आईपीएल इज अ मनी मेकिंग प्रोसेस, गुड एक्सपोजर फॉर एवरी प्लेयर ना, पैसा तो अपने आप आएगा ना। बट जैसे कई सारी वेब सीरीज बनी जिसमें बताया गया कि आप, कई सारी मूवीज बनी कि चलो इंटरनेशनल क्रिकेट, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग बहुत सारी कहानियां आई हैं जो हमने पढ़ी जानी, बट आईपीएल में कई बार लोग मानते कि यार ज़्यादा चीज़ें रही होंगी, छिप जाती हैं। देखिए क्या होता है, T20 गेम ना बहुत जल्दी जल्दी एक तो मैच होते हैं, बहुत इसमें बड़े अपसेट भी होते हैं, बिकॉज गेम ही ऐसा है यार। अब कोई कुछ भी बोले, किसी का मुंह तो आप पकड़ नहीं सकते। ये सब बेकार की बातें हैं। बट जैसे धोनी की सीएसके को 2 साल बैन किया गया था, राजस्थान 2 साल बैन हुई थी, वो उस डिटेल्स का मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन ये सब मैं हमेशा, मुझे लगता है बेकार की बातें हैं। मुझे कभी नहीं लगा अपने आसपास कभी भी। ये सारी इनसाइडर आप लोगों को भी नहीं पता लगती? कभी भी नहीं, ये सब पता नहीं कहाँ से स्टोरी आती है। अब स्टोरी लिखने को तो मैं स्टोरी में किताब में लिख दूं। तो फैक्ट है ना सर कि सीएसके 2 साल बैन हो गई थी। वो तो है, आप लोग को नहीं पता वो तो है, उन लोगों ने जो ठीक लगा वो किया होगा उस टाइम। वो उस डिटेल का हम उसमें कहाँ जाए, हम अपने नियम कानून में फंसे रहते हैं, हमको ये सब का टाइम कहाँ मिलता है। तो आपको सबसे कठिन क्या लगता है, टेस्ट, ओडीआई, T20? ज़्यादा प्रेशर कहाँ? टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ फोकस, एक्यूरेसी, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ फोकस। और उसके बाद सीधा T20 में क्या होता है, इट्स लाइक आप खाली सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, कोई नहीं है, और एकदम से मोटरसाइकिल आ गई। T20 में कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो एक ही बारी में सारा गेम चेंज हो जाता है। तो T20 में ये भी खराब बात है, अच्छा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और खट से रिवर्स स्वीप मार देगा, याद करो ऑफ स्टंप की तरह। सो दोनों बातें, T20 भी और T20 में पेस ऑफ प्ले भी पकड़ना पड़ता है आपको, इसकी भी डिमांड अलग है भाई। सम टाइम इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर। T20 है छोटा गेम, लेकिन पूरा जूस निकाल देता है प्लेयर का, एम्पायर का भी। कभी कोई ऐसा मैच हुआ सर कि आपने कोई फैसला दिया, मैच पलट गया, लास्ट में लौटते वक्त प्लेयर ने कहा कि यार अनिल भाई यार आपके चक्कर में चला गया मैच यार? नहीं, राइट वे में हुआ है, जैसे मैंने आउट दिया तो 1 रन से टीम जीत गई, करेक्ट निकला। उल्टे साइड तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ ये हुआ कभी, एक आध बीच में कभी गलत हो गया, पर मैच मेरी वजह से चेंज हुआ ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक किस्सा है आरपी सिंह वाला, जडेजा आरपी सिंह। हाँ 9 बॉल की बात करेंगे आप, पर वो तो ठीक निकली, वो तो बहुत बड़ी नो बॉल थी एक्चुअली। मैं मिस करता तो मैं मर जाता। अच्छा वो मैंने देख ली, जडेजा को आरपी सिंह ने आउट कर जडेजा वाज बेटर एक्चुअली। जडेजा बैटिंग खेला था, आरपी पीछे, सिंह बॉलिंग कर हाँ रहे थे। थर्ड मैन पे कैच हुआ तो दोनों टीमें अंदर भागी, जीत गए वो लोग। मतलब जिसने मेरा हाथ देखा वो वैसे भागे कि 9 बॉल हो गई है, जिन्होंने कैच देखा वो वैसे भागे, वो तो 9 बॉल थी। शुक्र है मैं देख रहा था। नहीं तो मेरा लेंटर लग जाता। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि अंपायर जैसे कोई शॉट गया या एलबीडब्ल्यू हुआ, तब फिर फ्रंट फुट की नो बॉल चेक होती है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि नो बॉल निकल आती है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि भाई ये क्या लॉजिक है, मतलब अंपायर का काम ही देखने का। अब अगर उस एलबीडब्ल्यू के टाइम में नो बॉल निकल आई तो ऐसे तो कई बार हो सकता है कि मिस भी हो गई हो, तो फिर या तो हर बॉल पे थर्ड अंपायर को नजर रखनी चाहिए। अभी तो आ गया ना, इसीलिए शायद जो आपकी बात है ठीक, तभी तो ऑटो नो बॉल आ गया ना। अब तो नो बॉल टीवी एम्पायर ही देखता है। अब तो इनफैक्ट फ्रंट फुट की नो बॉल ऑन फील्ड एम्पायर देता ही नहीं है, ही इज नॉट अलाउड टू गिव एक्चुअली। और वो दे भी दे तो उसको ओवररूल कर सकता है टीवी एम्पायर। सो इट इज, जो आप कह रहे हैं आपकी मांग पूरी होगी है जी। आप ही की बात सुनी होगी। अच्छा, किसके ज्यादा मजे होते हैं, जो ग्राउंड पे खड़ा था, जो अंदर बैठा होता अंपायर? मेरे को तो अच्छा लगता है अंदर यू आर पार्ट ऑफ, खाते पीते नहीं यू आर पार्ट ऑफ एक्शन ना, यू आर पार्ट ऑफ रियल एक्शन। टीवी तो बहुत बिजी हो गया आजकल, बहुत काम है टीवी वाले को।
इनफैक्ट टीवी में तो ये हालत होगी कि 2 अंपायर होने चाहिए उधर। हर बॉल पे, ऑटो नो बॉल पे नो बॉल देखना, फिर आपको आईपैड यूज़ करना, फिर वो प्रोटोकॉल याद रखना। और अभी तो आईपीएल में तो वो वाइड और नो बॉल पे भी आपको डीआरएस काउंटर चलाना है। एवरी डिलीवरी यू हैव टू प्रेस आईपैड। सो टीवी एम्पायरिंग टाइम हैज़ कम कि 2 बैठने चाहिए। चलिए हम उम्मीद ऊपर से करेंगे बारिश वारिश आपकी हो गई डिमांड तो भी हो जाए। बारिश होगी तो मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, कैलकुलेशंस करो, उधर 2 लोग होने चाहिए। हाँ, जैसे एक अफगानिस्तान का मैच मुझे याद आया, वर्ल्ड कप में शायद था, जिसमें कुछ कैलकुलेशन जोनाथन ट्रॉट नहीं कर पाए थे, उनकी टीम मैच हार गई थी। तो जैसे मान लो कुछ बारिश वारिश हुई, तो जो कई सारे नियम कायदे कानून आते हैं, ये आप लोग जाके दोनों टीम को बताते हो बताना पड़ता या है। अपना नहीं, तो नहीं। अफगानिस्तान में तो यही हुआ था, उनसे कुछ गलती हो गई थी, ये होता कि उन्हें रूल नहीं पता था। ये कब हुआ? मेरे को ध्यान नहीं जोनाथन है। ट्रॉट 2023 वर्ल्ड कप में शायद था, अच्छा, 23 कुछ वर्ल्ड हुआ कप क्या? में, नहीं, हाँ। मैं मिस कर गया, एंड मेरे दे को पता सेड कि नहीं। वी वर नॉट अवेयर ऑफ रूल्स। हो सकता है किसी कैलकुलेशन तो नहीं, फिर वो किसी फॉर्मेट में कुछ चीज़ मिस हुई होगी। तो हो मतलब सकता कोई है। भी घटना तो आप लोग जाके बताते हो दोनों टीम हाँ, को। दोनों टीम्स को बताना होता है कि कब शुरू करेंगे, कितने ओवर का मैच होगा, फिर वो टारगेट अपने आप आ जाता है ऊपर। जो आप डीएलएस की बात कर रहे थे, वो एक अलग टीम होती है। डीएलएस मैनेजर होता है अलग से एक। डीएलएस एम्पायर नहीं करते, वो अलग से मैनेजर है। वी जस्ट टेल हिम कि ओवर और टाइम ये सब वो कैलकुलेट करके बताता है, वो हम नहीं करते। ठीक है। दैट इज हैंडल बाय ए सेपरेट गाय। अगर कोई प्लेयर अंपायर के खिलाफ गुस्सा करे तो उस पर आप लोग फाइन लगवा देते हो। जी हाँ। हाँ, अंपायर पर फाइन क्यों नहीं लगता? आप तो खाली पॉइंट्स में बच जा रहे हो, अपने अपने में तो पॉइंट्स में बच गए, फाइन केवल जीएल करवाना चाहते हो मैं। तो प्लेयर पे फाइन क्यों लगा? हर्षित राणा बेचारा पप्पी दे रहा था, उसको आप लोगों ने फाइन लगवा दिया था अपने। नहीं, वो कुछ प्रोटोकॉल हैं लिखे हुए हैं ना, तो वो तो फॉलो करने पड़ते हैं ना। अब कुछ कुछ खेल के कायदे कानून हैं, वो तो आपको अगर नहीं करेंगे तो गेम टीवी पे जा रहा है ना। अगर आपको ऐसा काम करें जिससे गेम की अच्छी पिक्चर नहीं जा रही, तभी तो क्रिकेट आगे है। ये सब रूल फॉलो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम लोग। ना, बट जब मैं हर्षित से पूछ रहा था तो हर्षित, कई लोगों ने कहा कि भाई कैमरन ग्रीन और विराट कोहली की पप्पी में क्या था, उनकी पप्पी पे तो फाइन नहीं लगाया आपने। मेरे को नहीं पता वो हर्षित इंसिडेंट आप वाले कौन पे सा एक कह मैच का रहे बैन लगा दिया था। हैं। वो फॉलो कर, लाइक उसका ट्रेंड होगा ना, पहले भी कर रहा होगा, उसको बोला होगा किसी ने पहले कि भाई ऐसे मत कर। फिर फिर शाहरुख भी खान ने जीतने के बाद सबको पप्पियां दिलवाई कि सब पप्पी दोगे आज। वो सब चलता रहता है, वो लाइटर मोड में हुआ होगा। अच्छा, उसमें भी होता है कि यार इस तरह से जश्न मनाओगे तो नहीं करेंगे, आप नोटिस करते हो ऐसा कुछ? देखो, सेलिब्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन वो दूसरे को अगर आप ऐसा कोई काम करें कि वो फिर ना रिएक्शन दे दे, वो काम रोकना होता है। अब जैसे मैंने श्रीशांत का मुझे प्रोवोक याद ना है, करे किसी को वो। जैसे श्रीशांत का मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया के सामने जमीन पर टकने लग गया था, फट 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 उसका फट। स्टाइल था वो तो, लेकिन हर बार करता था वो ऐसे। वो किसी पर्टिकुलर टाइम नहीं करता था। बहुत सारे लोग हैं हैंड पंप चलाते हैं वेस्ट इंडियन आउट होने के बाद। अब वो जो जूता उता निकाल के करने लगते हैं ऐसे से, हाँ, वो शायद वो साउथ अफ्रीकन एक प्लेयर है, वो करते हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी नहीं हाँ, कहता। हाँ, वो स्टाइल बना देते हैं कोई कोई, फिर वो भी चलता है। शिखर धवन पहलवानों की तरह करता है। और वो जो कहते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर ऐसे से इशारा करते हैं, निकलो कट लो बेटा। वो गड़बड़ है। वो जो इशारा करते हैं ना बैट्समैन को, वो गड़बड़ है। वहाँ फिर हम उनको फाइन करते हैं। दैट इज रॉन्ग। वो सेलिब्रेशन नहीं, फिर वो दूसरे के ऊपर वो करना है, उससे झगड़ा होने के चांस होते हैं, फिर सामने वाला भी लड़ेगा, वो रोकना होता है अच्छा, हमको। अंपायर भी इंसान है। जी हाँ। जैसे मान लीजिए ऋषभ पंत जैसा, शुक्र आपने माना तो सही। ऋषभ पंत जैसा कीपर है। हाँ, अब ऋषभ पंत काफी कुछ बोलते रहते हैं, हाँ। या रोहित शर्मा का कुछ बोलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं भाई बस कर दे यार। नहीं, नहीं, इतनी दूर तक वो उतनी, जैसे आपको तो माइक से आवाज आती है ना, ये इतनी जो बहुत हल्के में बोली उतनी पूरी आती, ये तो पता लगता है कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, इतनी आती नहीं आवाज। तो आपके बगल वाला कोई कह रहा हो, हाँ, तो पता नहीं जाता। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने कहा भाई थोड़ा बस कर ले यार, हो गया हाँ, भाई, बोल अब कान दर्द हो रहा है मेरे? बोलते पीयूष चावला को मैंने नाम लिया था, वो लड़ेगा मेरे से। उसको बोलना पड़ता रुक जा यार, मस्ती करता वो, अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छा वो कुछ ना कुछ स्टोरी चुटकुले कुछ चालू रहते हैं उसके। एक और किस्सा आया था, मुरलीधरन साहब को कंपायर ने बार बार नो बॉल दिया था। अच्छा, आप जैसे अभी चेकिंग का आता है, आपने मेरा वीडियो देखा आपका होगा। वीडियो देखा था जी मैंने, हाँ, जी उसमें हाँ। कमेंट भी किया था जी मैंने। हाँ। तो ये आप हर बॉल पे नोट करते हो या किसी को कह दिया गया कि भाई इस पे ध्यान रखना, इसको अलग से नोट कर रहे हो? क्या होता है कि आपका ध्यान चला जाता है, कुछ भी अब नॉर्मल होता है, फिर दोनों अंपायर देखते हैं, फिर उधर टीवी पे जो बैठा होता है उसको कहते हैं भाई तू भी देख जरा। कभी कभी किसी पर्टिकुलर बॉल को देखते हैं। ऐसे बहुत से बॉलर हैं जो सारी बॉल ठीक करते हैं, लेकिन कोई एक खास बॉल है जो कभी कभी करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, लगता है तो फिर रिपोर्ट करते हैं, बस यही है। तो अंपायर को डर नहीं लगता कभी? जैसे मेरे को याद है 1999 किस्सा था, रॉस इमर्सन वाला, मुरलीधरन को बार बार नो दे रहे थे, राणा तुंगा ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, सब वापस चलो, आज अंपायर हमारे ही खिलाफ खेल रहा है, हम नहीं खेलेंगे। तो उसमें अंपायर ने क्या डरना, उसका काम है भाई। बट वो बैक टू बैक नो दे रहे थे। वो लग रहा होगा उनको, उनकी ओपिनियन है। तो ये आप चेक करते हो? फिर मैं कह रहा हूँ कि नोटिस होने के बाद चेक करते हो या हर बॉल पे आप नहीं, हर बॉल पे ही करते हैं। वो देख रहे होंगे, शायद उनको फीडबैक भी आ रहा होगा टीवी एम्पायर का, जो भी उन दिनों रूल अलग रहा होगा। अभी तो आजकल रिपोर्ट करना होता है, आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पहले तो, आजकल तो बहुत प्रोसेस है, वो देख के रिपोर्ट करते हैं, फिर उसका टेस्टिंग होता है प्लेयर का, एंड ही हैज़ टू क्लियर द टेस्ट। नहीं टेस्ट क्लियर करेगा तब तक खेलता नहीं है वो। आजकल तो लैब बनी हुई है पूरा, वहाँ जाके पूरा सेंटर होते हैं जहाँ पे पूरा सब लगा के उनका कितना बेंड हो रहा है, कितना स्ट्रेटनिंग हो रही है।
मैंने बताया था अपने वीडियो में, बैंड होना प्रॉब्लम नहीं है, बैंड होके सीधा होना प्रॉब्लम है। वंस यू रीच एट शोल्डर हाइट, उसके बाद अगर बैंड है तो बैंड ही रहे आखिर तक। बैंड होने से नो बॉल नहीं है, बैंड को सीधा करना नो बॉल है। दैट शुड नॉट बी मोर देन 50 डिग्री, दैट इज द लॉ। कोई बॉलर आपको लगा जो भट्टा मारता हो पहले बार खेल गया? बहुत सारे हैं, अब तो बहुत पकड़े गए, पीछे 4-5 साल पहले तो इतने पकड़े गए, इतने बैन हुए, वो सब है ही नहीं कहीं। नहीं, इंटरनेशनल कोई बड़ा बॉलर? आपको सारे नाम पता है, मेरे से क्यों पूछवा रहे हो? मैं नाम में खराब हूँ ना, मैंने आपको बताया था, नाम भूल जैसे जाता मेरे हूँ को मैं। अख्तर का याद है, शोएब अख्तर के बारे में सहवाग ने कह दिया था। अब फिर आपकी बात याद आ रही, 30% काट देना। तो बट शोएब अख्तर के बारे में सहवाग ने कहा कि उसने तो आधा करियर में भट्टा मारा है। पता नहीं, वो लोग आपस में खेले, उनको पता होगा, मैं तो अंपायरिंग करता नहीं था। मेरे मैच की बात करो आप। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आता है, ये आप बता सकते हो ज्यादा बेहतर। MS धोनी जब ग्राउंड पे वॉक करते हैं, जब बड़ी चर्चा चली ओह, कि भाई साहब शोर बहुत होता है। मैंने एक तस्वीर भी देखी, रसल की कान में उंगली डाली। खासकर पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो वो है ना उनका विसिल पोड़ू, वो सीटी जैसा एक है, अब बाप रे। इसीलिए वो कम टाइम बॉल के लिए आते हैं, 4-5 बॉल के लिए आते हैं, ताकि लोग नहीं नहीं, बहुत तेज आवाज़ है, मजाक एक तरफ, वो बहुत ही, वो जो लेवल है ना नॉइज़ का, वो डिफरेंट है। बट ठीक है, वो भी मज़ा है ना यार। तो मतलब बैट कसने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा? नहीं, हमें तो लग जाता है पता। अब इतना शोर, वो कान में उंगली डाले बैठा, वो डीबी डीबी दिखा, इतना डीबी आवाज तो आ रही। तभी तो हम अंपायर है, अंपायर नहीं हो ना, वही तो हमारे में है ना गट फीलिंग, वी कैच द डेविएशन। बॉल लग के हिलती भी है ना, हाँ। हमें जब नहीं सुनती तो लगी हुई कवर पे भी नहीं सुनती, जब सुनती है तो स्लिप में भी सुन जाती है वो। तो ऐसा क्या होता है, बॉल की आवाज़ कई बार, बॉल कौन से हिस्से पे लगी है ना बैट के, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत, खासकर जो कोकाबरा बॉल से, इनकी अच्छी आवाज़ आती है, एजी चेस का नहीं आता इतना। सेम कॉर्ड बिहाइंड एजी चेस में यू विल स्ट्रगल टू गेट इट, बट कोकाबुरा वाइट बॉल यू विल गेट इट। बॉल का हार्डनेस ज़्यादा है तो जो भी है, आज जब जब बॉल लगती है बैट के ये वाले हिस्से पे, तब नहीं आती आवाज़, तब कम आवाज़ आती है, लेकिन जब एज लगता है तो आ जाती है। और फिर डिविएशन भी तो होता है ना, हाँ, अब वो बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी कभी नहीं होती तो गलती हो जाती है हमसे। अंपायर भी कभी गाली देते हैं? जैसे किसी ने बड़ा इजी क्या छोड़ा निकला, अबे। वो तब होता है, वो हमारे एक एम्पायर हैं कमल जुनेजा दिल्ली में। क्या हुआ कि मैं किस्सा सुनाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। लोकल मैच था तो उनके करीब ना दूसरी टीम के 7 आउट हो गए, और वो बहुत रन पीछे, 200 रन पीछे, मतलब इस टाइप से थे। तो वो बोला भाई पकड़ के खेलना, आराम से आराम से। कहता हम बेवकूफ़ खड़े हैं यहाँ पे धूप में। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो पहले होते थे, किससे अब नहीं होते। पहले के तो बहुत फेमस एम्पायर थे हमारे, उनके बड़े थे कि जब बाद के 2-3 को तो कहते चल भी निपटाओ, तुम क्या करोगे जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया। पर वो सब टीवी आ गया, अब तो वो सब नहीं है। पर वो भी पता नहीं कितनी स्टोरियां सच हैं या कितनी झूठ हैं, पर ऐसे कहते थे लोग कि पहले ऐसे था कि चल यार बाद के 3 वाले ये कहाँ 200 रन बना के जाओ अपने घर। तो बड़े फेमस अंपायर थे इंडिया के, उनके बारे में काफ़ी, जब वो लोकल मैच को दिल्ली में करते थे तो बाद के 3 तो जाओ यार तुम, जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया तुम क्या करोगे। अंपायर का भी डू डोंट आता है कि ये मत करना, ये मत करना, ज्यादा बातें मत करना? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको अपने काम का पता होना चाहिए। मजाक बैठ के बात करने की मजाक है, लेकिन जब काम करते हो तो दिखना चाहिए कि आदमी काम कर रहा है मन से, पता लग जाता है। वैसे हमने सुना आप थाईलैंड गए थे अंपायरिंग करने। बहुत दिन, 10 साल मेरी एम्पायरिंग मैच शुरू हुई, तभी तो मेरे को प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इधर। मैंने अर्ली स्टेज में झेल लिया। सारा प्रेशर थाईलैंड में ले लिया हाँ जी, आपने। हाँ जी। तो वो जो लोग कि ये मत करना वो मत करना, वो स्टेज मैंने करने के बाद में इधर आया, तो तो फर्क नहीं पड़ता। घर परिवार ज्यादा फोन आता था उस टाइम? तब मेरी शादी कहाँ हुई थी, तब 24 साल का था जी मैं। सही टाइम पे फिर आप। शॉपिंग करने जाता था, एम्पायरिंग करने और शॉपिंग करने। सही बात है। मनोज तिवारी ने हमसे कहा था रामकथा करने गए थे, आप शॉपिंग करने थाईलैंड अच्छा गए वो थे। गए थे, अच्छा मिलते रहते हैं। वैसे गाना बहुत अच्छा गाते हैं। खूब क्रिकेट के शौकीन है वो, बड़ी तगड़ी इन स्विंग अच्छा करते हैं। खेलते भी है। अच्छी इन स्विंग करते हैं। हाँ, देखा है मैंने उनको। हाँ, उनके साथ भी खेला आपने? पीछे एक मैच खेला, उनकी बॉल मेरे बाई चांस पैड वैड में घुस के विकेट में लग गई, उन्होंने जान ले ली जी। फिर हमने डिसाइड किया हम 2 प्लेयर ऐसे रखेंगे, इधर कप्तान आप इधर मैं। हमारा मतलब ऐसे डाला हुआ हमने कि हर हमारी टीम में कोई एक प्लेयर को 2 बार खेलने का चांस होगा। मैंने कहा बोले आप तो आप हो ही, आपकी टीम इधर में हो जाता हूँ फिर, तो हम 2-2 बार बैटिंग करते हैं। मैं भी ऑफिस के मैचेस होते हम भी यही करते हैं। नहीं इस बार बुलाएंगे आपको। हाँ, पक्का हम आएंगे। थाईलैंड तो आप गए ही थे, फिर मैंने कहीं सुना कि आपने कहा शादी करने का मन नहीं था, तो ये थाईलैंड के बाद ही आया था कि शादी नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ था, मेरी फ्लाइट उधर अटक गई थी। ऐसे लग गया था कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मैं 15 को वहाँ से निकला और 17 को मेरी शादी थी। तब ना वो बहुत कम इंडियन एक तो इंडियन एयरलाइंस जाती थी और एक जाती थी थाई एयरवेज, तो हमारी टिकट नहीं हो पा रही थी। तो हाथ पैर जोड़े, मैं कर दो, नहीं तो घर में पहले ही ये है कि शादी करें कि नहीं करें, ऊपर से थाईलैंड।
तो बड़ी मुश्किल लटकते हुए हम 2 प्लेयर उन्होंने चढ़ा दिए इंडियन एयरलाइंस में और पहुंच गए, नहीं तो कांड हो जाता। लड़का वो होता कांड फिर। लड़का सामने बैठा सोच रहा होगा मेरे भविष्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों? नई वाली जनरेशन बहुत तेज है, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। सुपर सुपर। अभी एक और इशू हुआ था, दिनेश कार्तिक का एलबीडब्ल्यू का बड़ा इशू हुआ था। अच्छा वो अभी हाँ, हाँ। नहीं उसमें साहब क्या था कि मैंने बोला भी कमेंट्री में, बैट हिट द पैड एंड बैट हिट द बॉल हिट द बैट ऑल्सो, दोनों साथ में लगी थी। पता नहीं फिर कोई कमेंट्री में क्या शुरू हुआ, तो मुझे तो पता नहीं। आप अभी निकाल लो, जूम कर लो, बॉल के सीन भी चेंज होता दिखा, दोनों चीजें लगी थी एक साथ। मैंने बोला था आपने। तो ये दोनों अगर एक साथ लगता है, बैट और पैड। यार बैट तो है ही ना फिर, नहीं बैट लगा पैड में पहले, हाँ। बॉल यहाँ से निकली तो बैट से लगेगी, तो फिर कैसे एलबी दोगे? मैंने वही तो बोला। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, विराट कोहली को एक बॉल आई थी हर्षित राणा की, बड़ी चर्चा हुई थी, वो हल्का सा आगे थे, कहा गया। अच्छा उसमें मैं नहीं था। नहीं वो क्या हुआ है इस बारी आईपीएल में बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। अब जितने भी इस तरह के बॉल हैं वो बॉल ट्रैकर आ जाता है, जैसे डीआरएस होता है, तो हमको उसी को फॉलो करना होता है ब्लाइंडली। तो ट्रैकर शॉट इज डाउन ना, सो व्हाट्स इट, लाइक व्हाट वी कैन डू। तो आउट था, टेक्नोलॉजी थी ना, टेक्नोलॉजी बॉल नीचे दिखा, हाइट वाइट नाप हाँ के। वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब डीआरएस आएगा, डीआरएस में आपको हिटिंग दिखा रहे हैं तो हिटिंग है, मिसिंग है तो मिसिंग है। तो वी हैड दैट बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, पहली बार हुआ, हर प्लेयर को खड़ा किया, उसका वेस्ट नापा, फिर वो ट्रैकर यूज करते थे, तो पूरा टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से, बॉल नीचे था तो नीचे ही माना गया। अच्छा, अंपायर की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी है आजकल तो, वरना आपको बॉल लग जाएगी। गेम इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, और खासकर डे नाइट मैचेस में इतने अच्छे इक्विपमेंट है आजकल, बॉल आपको कभी भी लग सकती है अगर आप अलर्ट नहीं है तो। वो आप गार्ड नहीं लगाते? नहीं गार्ड नहीं, मैं जंप कर लेता हूँ जी। मेरे जंप काफ़ी फेमस है, मैं जंप कर लेता हूँ फिर भी, लेकिन जब लगेगी ना बॉल तो पूछेगी नहीं कि जंप तो की कि इसीलिए नहीं की। पूछना, वो उसको मैंडेटरी नहीं वो करना ना चाहिए। विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है ना, जिसको आदत नहीं है, वो जैसे बैटिंग में कई लोग हेलमेट पहले नहीं लगाते, तो अब अगर मैं हेलमेट लगा लूंगा, मुझे कहीं बॉल ना दिखी तो वो आदत डालनी पड़ेगी ना। बट हाँ, आने वाले टाइम में एम्पायर लगा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेफ्टी में कोई बुराई नहीं है, पर बॉल लग सकती है, आजकल क्रिकेट ऐसा हो रहा है। मैंने धोनी का एक किस्सा मुझे आता है कि एक बार अंपायर के फैसले से बहुत नाराज हो गए थे, वो बीच में आ गए थे। हाँ आईपीएल में बहुत पहले, हाँ कुछ कंफ्यूजन था आई थिंक, देन इट वाज सॉर्टेड। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, जब बड़ा प्लेयर होता है थोड़ा तो अंपायर को भी लगता होगा ना। फाइन हुआ था ना उस टाइम, जो हुआ था फाइन हुआ था ना, जो कानून है सबके लिए बराबर है जी। बट हमने ऐसे भी किस्से देखेंगे, रिकी पॉन्टिंग ने अपील करी, बॉल टप्पा खाई गई थी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा आउट, अंपायर ने कहा आउट। उसमें हमारा तो कोई आदमी नहीं था ना, हमारा आदमी नहीं था, फाइन ना। तो इंडियन अंपायर्स आर स्किल्ड अंपायर्स, इंडियन से बेटर। फिर मेरे को सहवाग याद आ गया। गिलक्रिस्ट ने उनसे पूछा कि आप लोग बाहर क्यों नहीं खेलते, वो बोले वी आर रिच पीपल। बोलता तो ठीक है वो, बस वो 40% जब भी वो करे उसका 40% लेस मार दो, बाकी पूरे नंबर। प्रवीण कुमार से आपकी दोस्ती कैसे चल रही है? ठीक है जी, दोनों हम एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही जैसे का मतलब एक ही जगह के हैं, एक जैसे नहीं है। पीते सब हैं, बदनाम प्रवीण। नहीं, वो हम लोग एक ही तरफ के हैं, गन्ने वाले हैं, और बातचीत करते रहते। देखो बॉलिंग का तो मास्टर है वो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो मर्जी आप उसके लिए हंसिए मजाक कीजिए, बॉलिंग का दिलदार इंसान भी दिलदार है। नहीं वो अपना वो थोड़ा ध्यान रखे, ही कैन बी वेरी यूजफुल फॉर एनी टीम, एज ए कोच, एज ए गाइड। वो जो कैपेबिलिटी उसमें है वो तो मैंने पर्सनली देखी है, वो बॉल का सिलेक्शन, बॉल का स्विंग का आइडिया, जो बॉल की नॉलेज उसको डालने की और सेलेक्ट करने की बहुत कम लोगों को है, वो क्वालिटी है। मिलते रहते हैं हम लोग, मेरठ में जाता हूँ तो मिलता हूँ। हाँ उन्होंने हालांकि एक्सप्रेस किया कि उन्हें किसी ने अप्रोच नहीं किया कोचिंग को लेकर। हाँ ही वाज बिट डिसअपॉइंटेड। वो मेरठ रहता है, वो शांति से रहता है, वैसे ज़्यादा भागदौड़ करता नहीं है, वो अपने में मस्त है। तो मैं जब मेरठ जाता हूँ मिलते हैं खूब। हम भी गए थे मेरे। हाँ बिंदास आदमी, बढ़िया एकदम। एक और किस्सा याद आ गया सर मुझे, बाबर रिजवान का। रिजवान ने अपील करी, आपने आउट दे दिया। बाबर कह रहा भाई साहब कैप्टन मैं हूँ। ये एशिया कप की बात है, हुआ क्या कि आई थिंक 6-7 रन चाहिए थे। एक तो दाढ़ी का बड़ा चक्कर है, सबने तो दाढ़ी रखी हुई है, वो कुछ हुआ, अपील हुई और सब 3-4 एक साथ हुए, किसी ने ऐसे किया, मैं सोचा इनमें से कोई होगा। मैंने इशारा कर दिया, वो इधर मिड ऑफ से आया निकल के, अरे मैं तो यहाँ हूँ, मेरे से पूछा नहीं। मैंने कहा तो वापस कर लूँ, कहता नहीं अब ले लिया तो ले लिया। फिर बोल के नेक्स्ट डे मेरे को मिला लेफ्ट में। हाँ लेफ्ट में, कहता जी वो मैं खेल रहा हूँ कल जनाब में खेल रहा कल, ऐसे बोलते हैं ना, जनाब में कल खेल रहा। मैं ठीक है। तो ये होते हैं फनी मोमेंट, ये अच्छा याद दिलाया आपने, ये नेचुरल होते हैं, और ये इसको बोलते हैं कॉमेडी बाय एरर, या क्या बोलेंगे आप, सही। वो अगले दिन फोटो सब चला खूब। अच्छा, जैसे अंपायर भी बहुत सारे, अब अंपायर की पहचान के आउट देने के तरीकों से होती है। कोई नीचे बैठ के आउट देता है, कोई उंगली टेढ़ी करके। नीचे बैठ के कौन आउट देता है यार?
हमने बिली जी को देखा कई बार, नहीं बैट थोड़ा के सा नहीं मोड़ नीचे के नीचे देते से हैं। बैट को हाँ थोड़ा ठोकना हाँ शुरू हाँ करते हैं वो। सिक्सर देते थे हाँ हाँ। हाँ हाँ हमने भी देखा है सर। नहीं नहीं पूरा आप देख लिया मैंने, आपको आइडिया है। तो कुछ आप लोग भी सोचते हो कई बार यार थोड़ा इनोवेटिव हो, कैमरे पे अलग से दिखाते हैं फिर? नहीं सबका नेचुरल होता है, कोई कोई झटके से आउट देता है, कोई आराम से आउट देता है, कोई ऐसे छुपा के आउट देता है कि कोई देख ना ले, ऐसे देते हैं कई लोग, ऐसे बस इतना सही। और मैं ऐसे घुमा के आउट देता हूँ, स्लो डेथ अरे शुरू जैसे से ऐसे ही है, जैसे मैंने चेंज नहीं किया जैसे कभी। 250-300 रन बनते हैं आजकल, हाँ जी, अब बार बार चौका देना पड़ता है, बार बार छक्का देना पड़ता है, हाथ वाथ नहीं दुखता कई तो है ना बार? एक मैच में पीछे भी 270 बने थे मेरे, मैं ही था उसमें, वो 25 रन से वो दूसरी टीम ने चेज भी कर लिए होते ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ मतलब देते रहो, आप घर में कहते नहीं यार आज बहुत हो रहा है इतना थोड़ा? भी नहीं होता जितना आप कर रहे हो, पर हाँ अरे हम मौज हाँ नहीं होता है भाई, खूब लोग बोलते हैं भाई आज थक गए होगे तुम तो, मैं चलो आज पैसे वसूल हुए पूरे, आज सैलरी जस्टिफाई करी आज हमने। काम करवा लिया। हाँ नहीं इशारे ज़्यादा करने पड़ते हैं भाई, और इशारे में क्या होता है कि टीवी के मैचेस में आपको फिर थोड़ा रुकना भी पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, एक दो कदम निकलना पड़ता है। आप जल्दी दे दो तो उधर डायरेक्टर का आ जाता है कि यू नीड टू स्लो डाउन अ बिट बिकॉज यू आर गिविंग ए बाउंड्री एंड आई कुड नॉट कैप्चर इट सो यू डू इट अगेन, सो देन यू टू स्लो डाउन। तो बार बार करना, बार बार उसी पॉज में ख़त्म करना काम तो है। कोई एक ऐसा क्रिकेटिंग रूल जो आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए? आई थिंक ये जो अभी हम 9 बॉल चेक करते हैं ना आउट होने पे ही, ये जो अबव वेस्ट वाला है, ये हर बॉल अलाउड हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 140 150 पे ना मुश्किल होता है, खासकर ये जो अबव वेस्ट वाली को चेक करना। आई थिंक एवरी विच इज़ क्लोज एम्पायर शुड बी अलाउड टू चेक, जैसे ऑटोनोबल आई है ना, उधर भी ऑटोनोबल जैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि बाउंसर वाउंसर फिर आपको आइडिया आता है जो अबव वेस्ट आती है, क्योंकि बॉल ना डिप करता है कई बार। सो ये भी ऑटोनोबल की तरह आ जाना है कि जो भी बॉल है वो टीवी एम्पायर को अलाउड हो चेक करना, और सिंप्लीफाई हो जाएगा गेम और थोड़ी एक्यूरेसी भी आ जाएगी और प्लेयरों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कोई एक रूल जो चेंज हो गया आपने कहा भला हुआ भाई? ये नो बॉल वाला ही, पहले हमें देनी पड़ती थी, अब उधर पहले से हो जाता काम, क्योंकि ना आप देखो, आप रन आउट तो इधर से दे रहे हो, नो बॉल आप इधर से दे रहे हो, लाइन तो सेम ही है, मुश्किल था ना यार, तभी कितनी गलतियां हो रही थी। अच्छा रूल आया ये, अब सीधा देखो अपना आराम से, इधर का चक्कर ही खत्म। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। Thank you. मज़ा आया, अंपायरिंग का एक पहलू होता है देखने का, जी जी आई एम श्योर दर्शक भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, लोग क्रिकेट का इसको ड्राई पार्ट समझते हैं, ड्राई नहीं है, जिसने मजा लेना तो इसमें ही मजा ले लेता है वो। आदमी बस आदमी को मजा मतलब आना बड़ी चाहिए खबरें काम में। बनेंगी सर, आप इस जी, जी। पॉडकास्ट में बहुत सारी खबरें देके जा रहे हैं, जी। अखबारों में आप छाने वाले हैं। कोई नहीं, फिर से तस्वीर बनेगी सब मुझे पेड़ के ऊपर नहीं जेल में लो तो छुड़वा देना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू।